जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का उसके लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। आपको पता है कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2026। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हाल ही के वाकई आंखों को देखेंगे, अगर क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी मेहनत मांगता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में। लेकिन आज उस राह को मैं आसान करने आया हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे बहुत से लेक्चर पड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया ना हो। ठीक है, साइंस एंड टेक से लेकर के यूपीएससी गाइडेंस, पाइथन, एचटीएमएल, ब्लॉकचेन, फाइनेंशियल एजुकेशन सर, और जो है मैंने एथिक्स, मोरलिटी जो होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे इंडियन पॉलिटी, एंसेंट मेडिवल कल्चर, इकोनॉमिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, इंडियन थिंकर, पर्सनालिटी, सी सेट, ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, और मैंने जो है सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स 2026 के लिए स्पेशल ये सीरीज चल रही है। आज दोस्तों 6 लेक्चर है, यानी कि 6वां लेक्चर है, और टोटल ये 10 लेक्चर जाएंगे। ठीक है, तो आज 6वें लेक्चर में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। हम यहाँ देखने वाले हैं कि यूपीएससी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में क्या पूछती है, किस प्रकार से पूछती है, पूछने का ढंग क्या होता है, किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। ये सारे डाउट्स आपको अगर जानने हैं तो मार्केट की जो भीड़ है उससे साइड हो जाइए और हमारे पास आ जाइए। हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर पढ़ना क्या कैसे होता है। तो चलिए अपनी गाड़ी को जो है हमेशा की तरीके से ले चलते हैं। और इस गाड़ी को जो है हम कहाँ ले जा रहे हैं? इस गाड़ी को जो है हम ले जाएंगे 1995 में। तो 1995 पे जो है हम पहुंचने वाले हैं, और 1995 से फिर हम देखेंगे कि यूपीएससी ने क्या ही पूछा है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में। तो हमारे सामने स्क्रीन जो है आपको शो हो रही होगी। तो ये जो है हम एनवायरनमेंट पे आ चुके हैं। एनवायरनमेंट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने मैंने अभी तक लेक्चर जो ले रखे हैं उससे जो है इसमें मुझे बहुत समय लगा ये एनवायरनमेंट का टॉपिक को क्लियर करने में। क्लियर करने का मतलब देखो, 1995 से लेकर 2025 तक के जब पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठो ना तो दिमाग का दही और दही का दिमाग हो जाता है। कभी करना हो तो खुद करके देख लीजिए। जैसे आपको लगता होगा बहुत आसान काम है, आप हमें ये बता दीजिए कि आज तक किसी ने इतिहास में यूट्यूब के कभी ऐसा किसी ने किया है कि सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू डिस्कस करता हो? नेवर एवर। इवन जो महारथी भी होते हैं वो भी नहीं करते हैं। मैंने इस चीज़ का अगर जिम्मा उठाया है, थोड़ा नहीं 10 साल का नहीं, 25 साल 30 सालों का मैंने पीवाईक्यू उठाऊँ और सारे सब्जेक्ट का उठाया है। सभी को डिस्कस करूँगा। आज 6वां लेक्चर है, तो चलिए एनवायरनमेंट पे चलते हैं। तो 1995 में जो है अपनी गाड़ी को ले चलते हैं। और इसमें मुझे काफ़ी मेहनत लगी है क्योंकि ये काफ़ी टफेस्ट काम था। और फिलहाल जो है मैंने इसीलिए देखिए मैंने कल जो है रेस्ट लिया था, क्योंकि उसी में मैं लगा था। और जैसे ही आज जो है क्लियर हुआ, आ चुका हूँ 1995 में। तो चलिए जो है लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों 1995 में पहली बार पूछा गया था कि ऐसा कौन सा फ्यूल है जो मिनिमम जो है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करता है। तो मिनिमम अगर हम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की बात करें तो सबसे अच्छा जो फ्यूल माना जाता है उसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं, जो कि आज आप देखते होगे बहुत चर्चा में आज आई है, 2025 में आई है। 2025 नहीं, 2026 में भी चल ही रहा है। लेकिन क्या आपको पता है इसकी बात 1995 में की जा रही थी? समझ रहे हो? 1995 में तब बात हो रही थी हाइड्रोजन गैस के ऊपर, हैं? तब उस समय फ्यूचर समझा जाता था, इसीलिए जो है इसको क्वेश्चन पूछे जाते थे कि जो है उन हाइड्रोजन मतलब बड़ा बात होती थी कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और उसका जो वेस्ट निकलता है, जैसे जो है CO2 निकलता है नॉर्मल जो वाहन वगैरह होते हैं, ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन होती है जब वो किसी में डाली जाती है चलाने के लिए गैस को, तो उससे H2O यानी कि पानी निकलता है, वाटर। ठीक है, तो बढ़िया है, मतलब जो है पीछे जो है अपने आप को बांध लो और नहाते रहो। तो 1995 में दोस्तों पूछा था वेट और ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में। वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल। तो वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल जो है आपको पता हो कि ये जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, देखो सबसे पहले समझ लो, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये अपनी धरती है ना, तो इस धरती के जो है बीचों बीच में ये ट्रॉपिकल पड़ता है। ठीक है, और ये जो है ना, इनको हम कहते हैं टेम्परेट। क्या कहते हैं? टेम्परेट। और जो ये ऊपर ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं फ्रीज जोन। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रीज जोन। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊं, देखो मैं अभी टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ कि कितने डिग्री पे क्या पड़ता है, कितने डिग्री पे क्या नहीं पड़ता है, फिर तो उसमें जो है काफ़ी निकल जाएगा, हार्श लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल, हाई प्रेशर लैटिट्यूड। ठीक है, फिलहाल अभी नॉर्मल समझ लो। ठीक है, अगर ये धरती है, ठीक है, तो अरे यार दोबारा जो है बना देता है। तो ये मान लो धरती है, ठीक है, धरती कैसी है?
फ्लैट जो है ऊपर नीचे फ्लैट फ्लैट है, तो ये दोस्तों कहलाता है इक्वेटर आपका, ठीक है। ये आपका कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आपकी कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, फिलहाल ज़्यादा ना है। देखो ट्रॉपिकल जो है ना, ट्रॉपिकल जो एरिया रहता है, इस पर यूपीएससी ने भर भर के पूछा है। मतलब यूपीएससी ने जो है इतना ज़्यादा जो है ट्रॉपिकल से पूछा हुआ है कि आप मतलब इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो, समझ रखे हो। तो बहुत ज़्यादा जो है ट्रॉपिकल यूपीएससी का फेवरेट रहा है, और यूपीएससी अक्सर जो है ट्रॉपिकल एरिया से जो है पूछती रही है क्वेश्चन को। और यह लाइट एड का है जो है। आगे मैं अगर बात करूँ तो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट इंडिया में कितने हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट तो दोस्तों दुनिया भारत में जो है शायद 4 हैं, ठीक है। एक तो आपका वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालय भी हो गए, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इंडो बर्मा वाला भी हो जाएगा। तो वेस्टर्न घाट और जो है श्रीलंका आपका आ जाता है, और सुंदरलैंड वाला नॉर्थ ईस्ट में जो है आ जाएगा सुंदरलैंड, हालांकि नॉर्थ ईस्ट उसको नहीं कहेंगे, सुंदरबन, ठीक है। और 1995 में दोस्तों पूछा है ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो आप एक चीज़ समझे कि वेस्टर्न घाट से पूछा, ठीक है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट को पूछा है। तो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट अगर आपका क्लियर होता है तो आप तो जो है सुंदरबन वाला भी जवाब दे देते। ग्रेट निकोबार पूछा है, नंदा देवी के बारे में पूछा है, और गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में पूछा है, ठीक है। देखो नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप सिलेबस पढ़ते हो ना तो उसमें आपको याद आता है कि हाँ ये कहीं सुना सुना है, ठीक है। तो इनके बारे में पता करिएगा। जैसे ग्रेट निकोबार, अंडमान हालांकि निकोबार और अंडमान अलग अलग है, ठीक है। और इसको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आप जब सुंडा का जब पढ़ते हो नीचे वाला हॉट स्पॉट, ठीक है, सुंडा हॉट स्पॉट, ठीक है, सुंडालैंड जिसको कहते हैं, तो उसमें जो है आपका आता है निकोबार आइलैंड, आपका जो है उसमें आता है सुंडा, ठीक है। सुंडा आपको पता है कि इंडोनेशिया वाला भी जो है उसमें मिला दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इंडोनेशिया एक बड़ा मतलब जो है देश है, मतलब बड़ा देश का मतलब बड़ा नहीं, मतलब बड़ा का मतलब है बहुत सारे आइलैंड हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको इकोलॉजिकल मैंने क्या बताया, बायोडाइवर्सिटी के जो हॉट स्पॉट हैं वो दोस्तों 4 हैं। एक तो हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा जो है आपका वेस्टर्न घाट हो गया, चौथा जो है आपका सुंडा वाला जो इलाका हो गया, ठीक है, सुंडालैंड जिसको कहते हैं, जिसमें आपका अंडमान नहीं निकोबार आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 1995 में ही देखो तीसरा क्वेश्चन सुंदरबन से फिर पूछा है, ठीक है। सुंदरबन मोनोकल्चर के बारे में। सुंदरबन दरअसल जो नाम है ना वो वहाँ पे एक मतलब वहाँ का एक कल्चर है, ठीक है, वहाँ की एक स्पीसी है उसके नाम से पड़ा हुआ है, ठीक है, सुंदरबन। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन में बनता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें तो 1995 में ही क्वेश्चन पूछा है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न जो वेजिटेशन है हिमालय की वो डिफरेंट क्यों है। तो उसके पीछे सीधा सा कारण है कि जो ईस्टर्न वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल के पास में पड़ती है, यानी कि पानी ज़्यादा बरसेगा तो ऊंची ऊंची जो है वहाँ पे कैनोपी बन जाती है। जबकि जो वेस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय में क्या है, ईस्टर्न हिमालय का यहाँ पे मतलब होता है कि जो मेघालय उधर वाला इलाका है, जो असम वगैरह नॉर्थ ईस्ट वाला, ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा पानी बरसता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रॉपिकल है, इसलिए वहाँ पे कैनोपी ऊपर ऊपर जाती है। जो वेस्टर्न हिमालय है वो थोड़ा सा ट्रॉपिकल से दूर है, इसलिए वहाँ पे जो है पानी उतना नहीं बरसता है। तो ये मेन कारण आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं तो 1996 में जो है पूछा है अफॉरेस्टेशन वेस्टलैंड, रीफॉरेस्टेशन प्लांटेशन। दरअसल नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में पूछा है। तो 1988 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, जिसका मतलब था कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का मतलब था कि 33% जो है कंट्री का टोटल एज अ होल जो है 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। साथ ही में जो 66% है वो हिमालय बेल्ट में जो है हरा भरा होना चाहिए। 33% एज अ होल इंडिया और 66% हिमालय का जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी। हालांकि अभी रिसेंट की बात करें तो 2017 की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों 1996 में पूछा था, 1996 में पूछा था कि हमें मैनग्रूव बताओ ज़रा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के। तो कंपैरिजन पूछ दिया कि मैनग्रूव के बारे में। मैनग्रूव आपको पता है कि जो है बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। जब भी कोई सुनामी या कोई तूफान मतलब आपदा आती है समुद्री वाली, तो मैनग्रूव हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। वो जो है जो सलाइन वाटर होता है, ठीक है, उसको अच्छा बना देते हैं, ठीक है। तो मैनग्रोव इज़ अ वेरी बेनिफिशियल। एंड इफ़ यू सी द क्वेश्चंस ऑफ मेंस PYQ, मैं जो है नॉर्मली ये प्रीलिम्स के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मेंस में आपको बताऊँ तो मैनग्रोव और जितने भी जो है आपके कोस्टल वाले जो इलाके हैं उनके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मैनग्रोव वाला। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। 1997 में दोस्तों पूछा है
1997 में पूछा है क्लाइमेटिक कंडीशन के पीछे रीजन क्या होता है। जैसे चेन्नई जो है वार्मर है कलकत्ता से, ऐसा क्यों है। फिर जो है स्नोफॉल हिमालय में ही क्यों होता है। रेनफॉल जो है वेस्ट बंगाल से लेकर के पंजाब तक जो है डिक्लाइन क्यों करती है। ठीक है, उसके बाद जो है सतलज गंगा के जो प्लेन हैं, ठीक है, उसमें जो है वाटर जो है वो कहाँ से मतलब आता है। तो ये सब जो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है वो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन क्लाइमेटिक से भी, देखिए क्लाइमेट जो है वो आपके एनवायरनमेंट में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो क्लाइमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं कि एनवायरनमेंट को हल्के में ना लीजिएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। हाय भाई, हाय जो है वो अच्छी बात है, चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा ज्ञान वाला पूछ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और बाकी चलो आपने बोला, चलो आशुतोष यादव हाय। फिर जो है 1998 में पूछा है कि इंडोनेशिया में जो फॉरेस्ट फायर है उसका कारण क्या था। देखो फॉरेस्ट फायर क्या होती है कि फॉरेस्ट फायर के कुछ बेनिफिट भी होते हैं। फॉरेस्ट फायर हमेशा जो है नुकसानदेह नहीं होती है। अब इसका काम आप पता करो कि भैया फॉरेस्ट फायर के बेनिफिट क्या होते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं परेशान करता हूँ, मैं पकी पकाई रोटियाँ आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो इंडोनेशिया में फॉरेस्ट फायर जो है लगी थी उसका कारण पूछा था। जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले, अगर आप मेरे सारे कंटिन्यू वीडियो, मैं तो आप सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी प्रीलिम्स के मैंने अभी 5 लेक्चर ले चुका हूँ प्रीलिम्स 2026 के लिए, उनको पहले आप देख के आइए। अगर आपने उनको नहीं देखा तो मिस कर दोगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट दूसरे से कनेक्ट होता है। ठीक है, आज मैं एनवायरनमेंट ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पिछले से कनेक्ट नहीं होगा। देखो ये जैसे फॉरेस्ट फायर का पूछा था, तो अब मैं ये बताओ भाई, हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। अर्थक्वेक जब आया था तब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो फॉरेस्ट फायर पे क्या नहीं पूछेगा। मान लो उत्तराखंड में पिछले साल लगी हुई थी, ठीक है, फॉरेस्ट लाइन क्या होती है, अंग्रेजों के ज़माने में क्या नियम था, कैसे जो है उसको बचा सकते हैं। तो आपको पता है कि जंगल बीच में जो है कटाई कर दो, मतलब जो है उसके एक ऐसा एरिया बफर जोन बना दो। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर 1998 में पूछा था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के 1997 में कहाँ हुई थी। तो आपको पता है कि 1997 में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, उससे जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है बनी थी। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो दरअसल जो है ये एक जापान का एक शहर है, ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में अस्तित्व में आई, लेकिन साइन होना जो है उसी दिन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर जो है आशुतोष यादव, अगर जो है आप देख रहे हैं लेक्चर को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उनमें से हैं जो मेरी बात को मानते हो। और अगर आप मेरी बात को मान रहे हो तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। जितने भी टॉपर जो है आप देखते होगे, उनका कभी दिल की बात को पूछिए जा करके, वो सब PYQ ही देखते हैं। PYQ आपको पूरा दिमाग में क्लियरिटी कर देते हैं, और आप अच्छी बात है कि आप PYQ देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जो है दुनिया का मार्केट में फंसे पड़े रहते हैं, कभी PYQ को उठा के नहीं देखते हैं। अगर देखते भी हैं तो 5 साल का 10 साल का। हम कहते हैं इतना तुम देख लो ना, तुम्हारा A to Z डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोविड-19 कब जो है भारत में आया कोविड-19 जो है भारत में कब आया। अब ये जो क्वेश्चन है, हालांकि उसका कोई एग्जैक्ट मुझे डेट तो नहीं पता है। ठीक है, हालांकि 2020 तरफ से शायद शुरू हुआ था। ठीक है, चाइना से बताया जाता आया था, वुहान सिटी से। ठीक है, और इंडिया में एंटर कर गया। हालांकि अब हो सकता है आप कुछ नया फैक्ट निकाल करके लाओ और मार दो आकर के, तो ये कोई बहादुरी का काम है नहीं। ठीक है, वो फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो बस इतना ही बात है। चलो 1998 में जो है वाटर पॉल्यूशन जो है पूछा था कि वाटर पॉल्यूशन रिवर में कैसे नापा जाता है। देखो वाटर पॉल्यूशन नापने का एक ही तरीका होता है, वो होता है ऑक्सीजन का लेवल नाप लो कि ऑक्सीजन जितनी होती है उसी हिसाब से, जिसको हम BOD कॉन्सेप्ट कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, मतलब कितना जो है डिमांड जो है ऑक्सीजन कितना है पानी में। उसके बाद इको मार्क क्या होता है। इको मार्क दरअसल उन चीज़ों पर लगाया जाता है जिनका प्रोडक्शन के दौरान कोई भी जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन था। ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान। फिर पूछा है 1998 में ओक तसार सिल्क के बारे में। ओक जो तसार सिल्क है ना, ओक तसार जो सिल्क है, ये दोस्तों कर्नाटक में बनती है। ठीक है, कर्नाटक में इसका प्रोडक्शन होता है। आपके प्राउड के लिए मैं बता दूं कि इंडिया में जो 5 टाइप की सिल्क जो है वो इंडिया में बनती है। ठीक है, 5 टाइप होती हैं, जिसमें से ओक तसार का पूछा था। ओक तसार जो सिल्क है वो कर्नाटक में, और ऐसे ही जो है और भी प्रकार हैं। ठीक है, कुछ हिमालय, सब हिमालय में। फिर कुछ जो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी। ठीक है, जैसे जो है मलबरी, तो ये शायद मिजोरम वगैरह में मिलती है। तो 5 टाइप की जो सिल्क होती है वो इंडिया में मिलती है। फिर 1998 में पूछा था एस्चुरी पोजेसेस डिस्टिंक्ट ब्लूम, यानी कि एस्चुरी जो है किस टाइड से जो है डिस्टिंक्ट, मतलब उनमें जो है ब्लूम हो जाता है। कब होता है, तो भैया जब रेड टाइड आता है ना, रेड टाइड, लाल टाइड,
तब जो है एस्चुरी में क्या होता है कि ब्लूम हो जाता है। ब्लूम का मतलब ये कि उसमें जो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट वगैरह आ गए तो ब्लूम जो है ज़्यादा हो जाता है। और जब ब्लूम ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है फिशें इसे वगैरह जो है मछली मर सकती हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस दोस्तों जो है 1997 में देखो फिर ही रिपीट हुआ क्योटो प्रोटोकॉल 1998 में। फिर 1998 में पहली बार पूछा है चाइना टाइप क्लाइमेट। 1998 में पहली बार, 98 में पहली बार पूछा है कि चाइना टाइप भैया क्लाइमेट बता दो। देखो चाइना टाइप क्लाइमेट जो है अगर हम उसकी बात करें तो देखो जैसे तुमने जो है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट देखा था, उसमें क्या था कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे, वेस्टर्न जो कॉन्टिनेंट की साइड थी वहाँ पे जो है पानी अच्छा खासा बरसता था, और उसके पीछे कारण जो है वेस्टर्ली जिम्मेदार है। चाइना टाइप क्लाइमेट में क्या होता है, यहाँ पे पूरे साल भर जो है वर्षा होती रहती है, और ये ईस्टर्न साइड पे होता है। और मैंने आपको बताया था कि चाइना के पूर्वी तट पे जो चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं उनको हम टाइफून कहते हैं। फिर 1999 में पूछा है, देखो अब मैं ये बताऊंगा कि क्या रिपीट है क्या रिपीट नहीं है। 1999 में जो पूछा है वो भैया जो है अगर आप उसको देखोगे तो फार्मिंग से रिलेटेड पूछा है, और ये नया क्वेश्चन था। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो अच्छी फार्मिंग मानी जाती है। ठीक है, उसमें जो है ऑर्गेनिक तरीके से उपजाऊ चीज़ें की जाती हैं। शिफ्ट कल्टीवेशन क्या होता है, जैसे आपने चाकोलिथिक पीरियड में हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वहाँ से स्टार्ट हो गया था। देखो शिफ्ट कल्टीवेशन है ना, इसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं। ये पूरी भारत भर में अलग अलग इसके जगह पे नाम है। हो सकता है प्रीलिम्स में इसी भी क्वेश्चन बना दे कि भैया मणिपुर में इसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ये दोस्तों थोड़ी सी बेकार टेक्नोलॉजी है। बेकार नहीं मतलब देखो होगा इसका भी कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो जगह होता है वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, मतलब उसको जो है काट पीट के तुम निकल लेते हो, फिर वो वैसे ही पड़ा रहता है, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। 1999 में दोस्तों पूछा है कि मिनिमम लैंड एरिया बता दीजिए फॉरेस्ट कवर जिसके लिए मेंटेन करना पड़ता हो इंडिया में। अब बताओ, ये क्वेश्चन नया है? ये भैया नया नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फॉरेस्ट पॉलिसी से जब पूछा है तो फॉरेस्ट पॉलिसी में भैया लिखा तो वही है, तो नया क्वेश्चन नहीं है। फिर 1999 में पूछा है वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट बताओ। तो ये अभी मैंने जो बताया ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, ठीक है, वही ये क्लाइमेट है। ठीक है, तो जब चाइना टाइप पूछ दिया था तो इसका उल्टा वाली भी देख लेते हैं, वेस्टर्न टाइप क्लाइमेट। फिर उसके बाद 99 में पूछा है एलिफेंट के ऊपर। ठीक है, तो एलिफेंट आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं। एलिफेंट के लेकर के जो है प्रोजेक्ट भी चलता है, ठीक है, शायद 1992 से। और एलिफेंट आपको पता है कि इनका सबसे ज़्यादा जो है गेस्टेशन पीरियड होता है 22 मंथ्स का अप्रॉक्स शायद। और उसके बाद जो है एलिफेंट जो है किसी भी सीजन में जो है ब्रीड कर सकते हैं। और मतलब कुछ और भी जो है थोड़ा बहुत होगा, जितना मुझे पता है उतना मैं बता देता हूँ। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है, हमारी भी एक लिमिट है। अगर हम 10 के 10 सब्जेक्ट आपके 10 प्रीलिम्स के जो है लेक्चर लेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं पूरा सर्वज्ञाता हूँ। हाँ, मेरा कोशिश है कि मैं सब क्वेश्चन करता हूँ क्लियर आपके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ। ठीक है, उसके बाद बात कर देते हैं कि फर्स्ट मरीन सेंचुरी इंडिया में कहाँ पे है। देखो फर्स्ट मरीन सेंचुरी देखो जब पूछी है तो उसके क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उस पर भी गौर करो। जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, चिल्का लेक दोस्तों उड़ीसा में पड़ती है, उसकी नदी भी देख लेना पास में कौन पड़ती है। गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप। तो दोस्तों जो फर्स्ट मरीन सेंचुरी इंडिया की थी वो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो फर्स्ट मरीन सेंचुरी कौन सी थी, गल्फ ऑफ कच्छ ही थी, ठीक है, फर्स्ट मरीन सेंचुरी। तो ये जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं तो आगे मैं बात करता हूँ मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दिसंबर 1999 में अनसक्सेसफुल क्यों हो गई थी। तो मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो थी WTO की, उसके पीछे दोस्तों जो है अनसक्सेसफुल होने के पीछे जो कारण था, वो मेन जो कारण था वो दोस्तों यही था कि उसमें उस समय जो है पैसा नहीं ये लोग दे रहे थे। ठीक है, तो काफ़ी विरोध था, और जो ग्लोबलाइजेशन था उससे जो है लोग नाराज़ थे, जिसके कारण बस जो है काफ़ी डिसरप्शन जो है उस समय क्रिएट हुआ, और वो जो है मीटिंग जो है अनसक्सेसफुल रही। ठीक है, और आप सोच रहे होगे कि सर क्या देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि वो जो भी फर्स्ट वाला था ना, फर्स्ट मरीन सेंचुरी, हालांकि मुझे गल्फ ऑफ कच्छ लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है एक बार इसको कंफर्म करना चाहूँगा। चलिए तब तक आप जो है अगला आप डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट आपको पूछी जाती हैं, जैसे वर्ल्ड में जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों क्या होती हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट जो है आपकी होती हैं, जैसे क्या पूछा है कि कहाँ गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका कौन दिन मनाया जाता है, 5 जून को आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अच्छा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून हो गया, और उसके बाद जो है आपका क्या पूछा है
क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे दोस्तों कारण है कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर के, उस लिए, ठीक है। और फिर क्या पूछा है, फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? दोस्तों फॉरेस्ट डे जो है आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है 2012 की हुई थी, तब से मनाया जाता है। उसके बाद जो है हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे कोई जानवर या पक्षी रहता है अपनी हैबिटेट में, ठीक है, तो उसको हैबिटेट डे कहते हैं। तो वो दोस्तों मनाया जाता है पहला जो मंडे होता है, अक्टूबर महीने का पहला मंडे, उसी दिन मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1985 से मनाया जाता है, 1985 से। इंटरनेशनल जो ओजोन डे है वो कब से मनाया जाता है? तो दोस्तों वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है, ठीक है, 1987 में। मॉन्ट्रियल दोस्तों कनाडा में पड़ता है। कनाडा में जो है आपको 2 जगहों के नाम पता होने चाहिए सबसे पहले। एक तो आपका मॉन्ट्रियल हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 के पता होने चाहिए, पता तो बहुत के होने चाहिए, लेकिन अभी आप जो ताज़ा है, जैसे अभी G7 की जो बैठक हुई थी कनाडा में, कहाँ पे हुई थी आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि कौन सी जगह थी जहाँ पे G7 की बैठक हुई थी? तो वो जगह भी पता होनी चाहिए, कहाँ पे पड़ती है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, वगैरह वगैरह। फिर गल्फ ऑफ मन्नार जो है, अब देखो जो अगला जो पूछा है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। गंगा एक्शन प्लान, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल सर्वे कहाँ पे है? एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, तो इनके बारे में पूछा है। अब इसमें जो है तुम्हें क्या ही बताएं, बस इतना ही है, पढ़ लो। उसके बाद जो है एपीफाइट्स के बारे में पूछा है, 2001 में पूछा है। एपीफाइट्स आर प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। एपीफाइट्स दोस्तों क्या होते हैं? तो एपीफाइट्स दोस्तों वो होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दोस्तों मैं उतने टाइम सही बोल रहा था कि पहली जो मरीन सेंचुरी है वो गल्फ ऑफ कच्छ में ही है, कंफर्म हो चुका है, जामनगर में। और इसको हम वॉकिंग कोरल टूर भी कहते हैं, क्योंकि ये वॉक करता है, मतलब जो है तैरता है, ठीक है, तो इसको वॉकिंग कोरल टूर भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपको बताना चाहिए, मैंने सही बोला था उस समय, बस थोड़ा कंफर्म करते हैं कि गलत ना कोई चीज़ चली जाए इसलिए। तो एपीफाइट से आपको पता चला कि वो प्लांट होते हैं जो अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। क्लास 9th की बायोलॉजी में जो है आप शायद दूसरा जब चैप्टर पढ़ोगे ना, टिश्यू, उसमें है लिखा। फिर उसके बाद 2001 में क्वेश्चन पूछा है मार्सुपियल्स को लेकर के। तो मार्सुपियल्स आपको पता है कि जैसे कंगारू नहीं होता, कंगारू के जैसा ही होता है, ये भी जो है अपने पाउच में जो है अपने बच्चे को दबा लेता है। और जो ऑस्ट्रेलिया का एनिमल है ये, ठीक है, मार्सुपियल्स। फिर दोस्तों पूछा है 2001 में मेडिटेरियन रीजन के बारे में। मेडिटेरियन रीजन, तो आपको पता है कि मेडिटेरियन टाइप का जो क्लाइमेट है वो भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती हैं उनके लिए काफ़ी जाना जाता है। तो जो मेडिटेरियन टाइप का जो क्लाइमेट होता है वो हम बताएं तो आपको जो भारत में जो नॉर्मली जो है आपको क्लाइमेट देखने को मिलता है, नॉर्मली भारत में क्लाइमेट किस प्रकार का देखने को मिलता है, वो ये मिलता है कि गर्मी में जो है गर्मी पड़ती है और जो है सर्दी में सर्दी पड़ती है। लेकिन मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट दूसरा होता है, वहाँ पे जो है सर्दियों में भयंकर बारिश, इसलिए वहाँ पे जो है खट्टे जो पदार्थ होते हैं, जैसे जो है खट्टे में जैसे संतरा ले लो, या कुछ मान लो जो है उसको ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब वहाँ पे खट्टे पदार्थ ज़्यादा मिलते हैं खाने पीने को। तो ये मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट, ये एक अलग टाइप का जो है क्लाइमेट होता है। यहाँ पे जो है विंटर, मतलब जो इंडिया से होती है उसकी परिस्थिति उल्टी होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो देखो फिर दोबारा पूछा है, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट, चाइना टाइप क्लाइमेट और मेडिटेरियन रीजन फिर पूछ दिया है। 2002 में पूछा है कि वर्ल्ड समिट जो होती है जोहानिसबर्ग में 2002 में जो हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के 2002 में एक समिट हुई थी, वो पूछा था कि कहाँ हुई थी, तो वो दोस्तों जो है जोहानिसबर्ग में हुई थी। आपको पता है सभी को कि कॉप की जो बैठकें होती हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, जिनको ABCD कुछ पता होगा एनवायरनमेंट का, उन्हें आइडिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। रियो डी जेनेरियो में जो है 1992 से वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और रोम स्टैच्यूट जो था 1972 का, उसमें भी उस पर बात की गई थी। फिर उसके बाद जो है पहले MDG चलती थी, फिर 2012 में जो है MDG को हटा करके उस पर SDG के ऊपर बात होना स्टार्ट हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर 2015 में फाइनली उनको इम्प्लीमेंट किया गया। इसी प्रकार से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, इसी प्रकार से पहले एक मिनिस्ट्रियल ऑफ पार्टीज भी होती थी, जिसको हम MOP भी कहते थे, MOP। आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2025 में कितनी थी? तो वो दोस्तों थी COP30। और COP30 कहाँ हुई थी? ये दोस्तों ब्राज़ील में ही 2025 में हुई थी, जोहानिसबर्ग में, लेकिन 2002 की पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे लगभग। आपको पता है कि अभी बवाल कटा था जोहानिसबर्ग में, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को जो है हथौड़ा नहीं मिला था, नहीं वो तो शायद G20 की थी, है ना। और जो इस वर्ष हो रही थी 2025 में, वो ब्राज़ील में हो रही थी, ब्राज़ील में, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ,
वो जो जोहानिसबर्ग में थी 2025 में, वो G20 की थी, और जो ब्राज़ील में हो रही थी वो COP30 की 2025 की थी, ठीक है, वो ब्राज़ील में हो रही थी, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। तो इंसान हो, ठीक है। आगे बात करते हैं 2002 में, बता दूं तो 2002 में जो है क्वेश्चन पूछा था कि भैया ये बताओ अल्बिडो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सबसे कम कहाँ पे होता है। तो अल्बिडो दोस्तों आपको पता है कि बेसिक सी बात आपको अल्बिडो के बारे में पता होनी चाहिए कि अल्बिडो जो है, मैं मान के चलता हूँ आपको पता होगा कि रिफ्लेक्शन जो है कितना कौन कर रहा है। तो अल्बिडो सबसे ज़्यादा दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो जो ट्रॉपिकल होगा वहाँ पे अल्बिडो का इफेक्ट बिल्कुल कम होगा, और जितना आप जो है पोल की ओर बढ़ते जाओगे वहाँ पे अल्बिडो का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ये गोल्डन रूल है, आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों जो है आपसे मैनग्रोव और आपसे स्टेट पूछा है कि मैनग्रोव के जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, जैसे अचरा रत्नागिरी तो ये महाराष्ट्र में, कुंदनपुर, पिचवर्मन, वेम्बंद, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है मैनग्रोव के नाम है जो कि जो है आपको पता होने चाहिए। मैनग्रोव के जो है अलग अलग नाम क्या क्या जो है पढ़ते हैं, ठीक है। आगे मैं अगर बात करता हूँ तो आगे कहाँ गया, हाँ, ओलिव रिडले जो टर्टल है, ठीक है। तो ओलिव रिडले की जो टर्टल की नेस्टिंग जो प्लेस है वो दोस्तों आपको जो मैं बता दूं गहीर माथा है, ठीक है, गहीर माथा। और दो नदियां और याद कर लीजिए, गंजम और देवी रिवर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अभी पूछा नहीं है, ठीक है। और रूसी कुल्या जो है वो डेल्टा शायद बनता है। ओलिव रिडले हो गया। फिर जो है मैं आपको बता दूं कि 2002 में क्वेश्चन पूछा है वर्ल्ड समिट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कहाँ हुई थी। तो वर्ल्ड समिट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है उसकी शुरुआत जो है मैं आपको बताऊं तो 1992 से रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील से हुई थी। फिर स्टेट वाइज आपको वेजिटेशन पता होनी चाहिए कि राज्यों वाइज जो है आपको वेजिटेशन पता होना चाहिए कि कितना जो है फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है, ठीक है, मतलब किस में ज़्यादा है किस में कम है, पता होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट चीज़ पूछी गई है वो आपसे पूछी गई है, नेक्स्ट चीज़ आपसे क्या पूछी गई है, नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, ठीक है। क्या पूछा गया है, फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये जो है सिर्फ पहली बार नहीं पूछा गया है, ये इन फ्यूचर भी पूछा जाता रहेगा फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट टाइप एरिया जो है वर्ल्ड में आपको बताना है कि फॉरेस्ट का जो एरिया है वर्ल्ड में परसेंटेज के रूप में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना है। फिर हाईएस्ट परसेंटेज जो है वर्ल्ड में कहाँ पे है, हाईएस्ट परसेंटेज जो है फॉरेस्ट एरिया वर्ल्ड में कहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों आपको टेम्परेट कॉनिफोरस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, टेम्परेट कॉनिफोरस फॉरेस्ट में जो है आपको देखने को ये मिलता है। तो आप सोच रहे हो सर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ फोटोकेमिकल स्मॉग कहाँ पे मैंने लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तब तक। फॉरेस्ट टाइप हो गया। देखो रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। देखो 2003 में पूछा है फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, कैसे होता है। 2003 में दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा है कि फोटोकेमिकल के ऊपर, स्मॉग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है 2003 में पूछा है कि कोल बेस्ड जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वो एसिड रेन को जो है कॉज करते हैं, मतलब कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ठीक है। देखो एक तो समस्या थर्मल पावर प्लांट पे हमने पहले से डिस्कस की कि वो पानी जो है खाते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो है निकलती है, जो एसिड जो रेन होती है, ठीक है। तो उसमें जो है वो मुख्य कारण है उसके पीछे। फिर मिनिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो मिनिमम फॉरेस्ट कवर उस समय की 2004 की बात करें तो हरियाणा हुआ करता था, ठीक है। मिनिमम फॉरेस्ट कवर क्या होता था, हरियाणा। उसके बाद जो है मैक्सिमम तो आपको पता ही है कि एमपी है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो तरुण भारत संघ, तो ये दोस्तों जो है अलवर का एक संघ है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है। और बायोस्फीयर एंड स्टेट से आपको मैचिंग करनी है कि सिमलीपल भैया कहाँ पे है, ठीक है। सिमलीपल, दिबांग अरुणाचल, नोकरेक कंचनजंगा सिक्किम, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। ये देखो नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बता दूँ ये सब PDF अगर आपको चाहिए हमारा टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लीजिए, या हमारे मोबाइल नंबर पे डिस्क्रिप्शन में, या हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए।
फिर आपसे जो है 2004 में पूछा है पैंगोलिन गिबन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो भारत में जो है पैंगोलिन पाया जाता है, चाइना में भी पाया जाता है। गिबन जो है उसके बारे में भी पूछा है, गिबन के बारे में, ठीक है। तो ऐप जो होते हैं ना, तो ऐप जो है कई टाइप के होते हैं। जैसे लंगूर ऐप नहीं होता, पहले समझ लो। लंगूर जो है एक प्रकार का मंकी है, ठीक है। फिर देखो 2005 में फिर रिपीट कर दिया क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में जो है साइन होना शुरू हुआ था, तब भी पूछा था, 2005 में फिर पूछा क्योटो प्रोटोकॉल। और एक चीज़ और पूछी है 2005 में, कोल माइनिंग इंडस्ट्री से क्या होता है। तो वर्कर को दोस्तों जो है ब्लैक लंग प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लैक लंग प्रॉब्लम। ये दरअसल इसको हम टेक्निकल टर्म में न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं, इफेक्ट, न्यूमोकोनियोसिस इफेक्ट। फिर 2005 में दोस्तों पूछा है एमओपी को लेकर के, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये शायद बायोसेफ्टी के ऊपर है, ठीक है। उसका 2005 में पूछा है कि फॉरेस्ट कवर इंडिया में जो है आपसे पूछा है। फिर 2005 में जो है नेशनल पार्क और उनकी रेंज पूछा है, ठीक है। जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो नल्लामल रेंज में पड़ता है। पथरा कड़बू जो है वो कुंठी रिवर के पास पड़ता है। फिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ पूछा है, जैसे बोंदला वाइल्ड लाइफ, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ऑरेंज सेंचुरी, ऊषा कोठी वाइल्ड लाइफ, इनके टाउन बताओ। 2005 में पूछा है कि कौन बायोस्फीयर नहीं है। तो अगस्थ्यामलई, नल्लामल्ला, नीलगिरी, पंचमढ़ी, इनमें से कौन जो है बायोस्फीयर नहीं है। शायद नीलगिरी नहीं है। 2006 में दोस्तों पूछा है कि बुंदला बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो कहाँ पे है। तो भैया श्रीलंका में है। वर्ल्ड का भी पूछ सकता है, बेटा सावधान रहो, लेकिन ज़रूर उस समय कुछ फेमस रहा होगा उस समय 2006 में। 2006 में पूछा है कि फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड में जो है बताओ जिसने जो है पहली बार कार्बन टैक्स प्रपोज किया। कार्बन टैक्स क्या होता है, देखो दोस्तों जो है जो कार्बन आज भी चलता है, ठीक है। जैसे CSR आपको पता है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी बात मैंने अभी पिछले लेक्चर में जो की है, उसी प्रकार से कुछ है। जैसे अभी यूरोप को आप देखोगे तो वहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म चलता है। तो पहली बार जो कार्बन टैक्स लगाने की बात थी वो न्यूजीलैंड ने की थी। कुछ लोग फिनलैंड भी बताते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड स्वीकृत है। 2006 में जो है एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2006 में, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछा गया था, जैसे चंद्रप्रभा, करेरा, जैसमाबाद, नाहरगढ़। नाहरगढ़ आप बताओ हो है वो, हाँ बढ़िया है नाहरगढ़। 2007 में जो है, अच्छा नाहरगढ़ जब भी जाएं तो जो वहाँ पे घुमाने वाले होते हैं उनसे बहुत अच्छे डील करें। मैं जब बता दूँ आपको, पहली बार मैं नाहरगढ़ जयपुर गया था तो उस व्यक्ति ने मुझे जो है लगभग पैसे बताए थे 1400 रुपये, 2000 रुपये, और पता है वो कितने पे आ गया था, 300-400 रुपये आ गया था, ठीक है। तो जो है डीलिंग अच्छे से करें। आशुतोष यादव कह रहे हैं कि भैया स्क्रीन शेयर करो। देखो आप लोग जो है सपोर्ट करो अच्छे से, ठीक है। तो ये चैनल थोड़ा बड़ा है, जब चैनल थोड़ा बड़ा हो तो थोड़ा सा जो है पैसा है, ठीक है। जब पैसा आएगा तो फिर हम सिस्टम बना पाएंगे। फिलहाल ये जो वीडियो है अभी थोड़े दिन बाद, अभी ये लाइव चल रहा है, जब ये लाइव ख़त्म हो जाएगा तो रियल कंटेंट आ जाएगा आपके सामने, आ जाएगा नया वीडियो, ठीक है। तब एकदम अच्छे से आ जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा। ये लाइव दरअसल इसलिए है ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लें, ठीक है, इसलिए होता है। बाकी जो है वो वीडियो आ जाएगी अभी जैसे ख़त्म होगा। तो बंगारी मथाई जो है, इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, और ये अफ्रीका की एक महिला है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के बड़ी बात है। लेटेस्ट कोरल रीफ नहीं, लेटेस्ट नहीं, लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया में जो है लक्षद्वीप के पास आपको मिलेगी। फिर दोस्तों टॉप स्लिप किसको कहते हैं, टॉप स्लिप, ठीक है। तो जैसे सिम्पलीपल नेशनल, देखो सिम्पलीपल फिर पूछ दिया। पेरियार वाइल्ड लाइफ केरला, मनीरा वाइल्ड लाइफ, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल। तो दोस्तों टॉप स्लिप जो है ना वो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल को कहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसका नाम अब बदल करके अन्नामलई हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अन्ना का मतलब दोस्तों साउथ में जो है बड़ा भाई, शायद उसको कहा जाता है भाई वगैरह को, ठीक है। तो अन्ना ज़्यादा फेमस है। 2007 में अगर हम बात करें तो पिचर प्लांट से पूछा है, पिचर प्लांट, ठीक है। तो पिचर प्लांट जो है यहाँ से पूछा हुआ है। 2007 में पूछा हुआ है लाइट एब्जॉर्ब बाई प्लांट,
प्लांट के द्वारा कौन सी लाइट को जो है अब्जॉर्ब किया जाता है। 2007 में दोस्तों बस्तर रीजन से पूछा है। बस्तर आपको पता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो वहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, धुंधेली सेंचुरी, राजाजी नेशनल, इंद्रावती नेशनल, तो इनके बारे में पता कर लीजिए इनकी लोकेशन कहाँ पे है। फिर 2007 में पूछा है दलबर्जिया स्पीसी के बारे में, ठीक है। तो ये किस चीज़ की स्पीसी है दलबर्जिया स्पीसी? कैसियम नट की है कि कॉफ़ी की है कि टी की है कि रेजोवुड की है? फिर टी प्लांट की जो है सॉइल के बारे में पूछा 2007 में, टी प्लांट की सॉइल के बारे में, ठीक है। तो जो लोग पिछले लेक्चर नहीं 5 देख के आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले तो उनको देख लो, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। जो टी वाले की बात हमने ज्योग्राफी में की थी, वहाँ पे भी पूछा था, यहाँ पूछा है। 2007 में पूछा है रेड पांडा के ऊपर, ठीक है। रेड पांडा जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो है रेड पांडा और स्लो लॉरिस के ऊपर पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। स्लो लॉरिस जो है कहाँ पे रहते हैं, वो जो है आपको बता दूं तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। रेड पांडा जो है नेचुरली फाउंड होता है। Rio+10 कहाँ पे हुआ? तो Rio+10 का मतलब हो गया कि 1992 और 10 यानी कि 2002 में, ठीक है। तो आपको अभी मैंने बताया था कि शायद जोहानिसबर्ग था। दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ पाए जाते हैं? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। और उसके बाद जो है आपसे पूछा है श्रीव और तापीर कहाँ मिलते हैं? श्रीव एंड तापीर। तो देखो क्रोकोडाइल जो है 2 प्रकार के होते हैं, कुछ जो है साफ पानी में रहते हैं, कुछ जो है सलाइन वाले में रहते हैं। क्रोकोडाइल अक्सर आपको वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे जो है नदी का पानी काफ़ी मतलब तेज़ चलता हो, जैसे नर्मदा वगैरह, ठीक है। तो क्रोकोडाइल नहीं, मैं घड़ियाल की बात कर रहा था। तो क्रोकोडाइल के ऊपर पूछा है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ पे पाए जाते हैं, और श्रीव और तापीर के बारे में पूछा है। घड़ियाल जो है वो आपको फास्ट फ्लोइंग रिवर में मिलेंगे। फिर घड़ियाल जो है वो मछलियाँ खाते हैं। हिमालयन वेजिटेशन स्पीसीज आपसे पूछी गई हैं, जैसे महोगनी, जुपिटर, सिल्वर फिर, स्प्रूस, इनमें से कौन सी हैं? फिर इंसेक्टिवायरस प्लांट के बारे में पूछा हुआ है। इंसेक्टिवायरस प्लांट, तो दोस्तों जो पिचर प्लांट होता है ना, वो इंसेक्ट को खा करके जो है अपने नाइट्रोजन की पूर्ति को करता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में खास बात है। 2008 में पूछा, देखो ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन था पिचर प्लांट वाला। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वर्ल्ड नेटवर्क यूनेस्को के द्वारा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये गल्फ ऑफ मन्नार है कि नंदा देवी है कि सुंदरबन है? देखो जो नेशनल पार्क और दुनिया के जो सेंचुरी वगैरह बायोस्फीयर होते हैं ना, ये सब रिपीट होते हैं मोस्टली, ठीक है। भैया सरमन हाय, लकी हाय, और बताओ, हम तो चल रहे हैं आगे। तो देखो यहाँ पे ये पूछा है कि बायोडीजल जो मिशन है, देखो बायोडीजल और बायो एथेनॉल अलग अलग होते हैं, ठीक है। बायो एथेनॉल के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो अलग होती हैं, बायोडीजल के लिए अलग चाहिए होता है, ठीक है। कंफ्यूज ना होना। तो बायोडीजल जो मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इम्प्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो बायोडीजल के बारे में ये बात पता होनी चाहिए। फिर मैंने क्या बोला, बायोडीजल हो गया। उसके बाद जो है फर्स्ट डीसैलिनेशन प्लांट इंडिया में आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो फर्स्ट डीसैलिनेशन प्लांट आपको कवरत्ती में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है मेथेन का जो है सबसे बड़ा मेजर ग्रीन हाउस गैस का सोर्स क्या है? तो मेथेन आपको पता हो कि ये जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, खासकर ह्यूमन और इकोनॉमिक वाली, तब भी वहाँ पे जो है 2025 में, अभी 2023 में 24 में क्वेश्चन पूछा गया है मेथेन को लेकर के राइस के साथ कनेक्ट करके, और 2008 में भी पूछा जा रहा है, मेथेन को राइस से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। वेटलैंड भी होते हैं। मैक्सिमम नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? तो वो अंडमान निकोबार में है, ठीक है, मैक्सिमम। और मध्य प्रदेश जो है स्टेट, और अंडमान निकोबार यूटी हो गई। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। ऐप कौन सा नहीं है? 2008 में पूछा है कि इनमें से ऐप कौन नहीं है? तो ऐप दोस्तों जो है लंगूर नहीं होता है, गिबन होता है, गोरिल्ला होता है, उरंगुटान होता है। फिर पूछा है 2009 में क्लीन डेवलपमेंट जो मैकेनिज्म है वो किसके अंतर्गत दिया गया है? तो क्योटो प्रोटोकॉल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वहीं पे है, और क्योटो प्रोटोकॉल में ही अनेक्स वाला जो प्रोविज़न है वो भी वहीं पे है। फिर चेयरमैन कौन होता है नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। पांडा जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो भालू वाली, बियर वाली। इवोल्यूशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपको पता होना चाहिए, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है।
ये जैसे जो है आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सैलेमेंडोर आया था, फिर पाइथन आया था, फिर कंगारू आया था। ठीक है, इसे आपको पता होना चाहिए कौन पहले आया था। मतलब इसमें देखो लॉजिक होता है, ठीक है, उससे ही ये होते हैं साल। फ्लाइंग फॉक्स जो है वो क्या है, तो फ्लाइंग फॉक्स आपको पता है कि इंडिया का ही एक जो है चमगादड़ है, बैट, उसी को कहते हैं। स्वीट ऑरेंज जासमीन प्लांट, तो स्वीट जो ऑरेंज होता है ना, मतलब मीठा जो संतरा होता है, या जासमीन जो प्लांट होता है, तो जासमीन प्लांट स्टेम कट से बनता है, मतलब प्रोपोगेट होता है। स्वीट जो ऑरेंज होता है उसमें ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगर बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें, कहाँ गया, हाँ अगला है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस फिर बता दो। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फिर पूछ दिया 2009 में। 2009 में फिर पूछा है कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस बताओ। और फिर जो है 2009 में पूछा है कि एथेनॉल का सोर्स क्या होता है। देखो जब बायोडीजल पूछ चुका तो एथेनॉल फिर पूछ लिया। 2009 में पूछा है कि क्लाइमेट चेंज अकाउंटेबिलिटी बिल कौन लाया था, तो कनाडा लाया था उस समय। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एनवायरनमेंट के होते हैं ना, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा कि मैंने जब से पीवाईक्यू स्टार्ट किए हैं तो यूरोप को बहुत इंटरेस्ट रहता है यूपीएससी का, यूरोप को लेकर के। यूरोप कोई बिल लाता है, यूपीएससी पूछ देता है। और जब यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील हो चुकी है तो सोचो क्या करेगा। तो तैयार हो जाओ पहले से, रट्टा अट्टा मार मुड़ के। फिर जो है हेड क्वार्टर कहाँ पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड का है, तो वो चेन्नई में है। फिर जो है बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट क्या हैं, तो शुरू में बता चुके हैं, बार बार बकवास करना सही नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल में दोस्तों जो है कार्बन क्रेडिट का जो है ओरिजिनल, अगर हम देखेंगे तो कार्बन क्रेडिट का जो ओरिजिन है वो जो है आपको मिलेगा क्योटो प्रोटोकॉल में। फिर यूएनएफसीसी के बारे में पूछा है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसकी अगर हम बात करें तो आपको 1972, 1992, 2009 और 2002 में जो है इसकी बैठकें जो है हुई हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ब्राज़ील में ही ये सब जो मैंने ईयर बोले वहीं हुई। फिर यूएन हैबिटेट ग्लोबल रिपोर्ट जो है ह्यूमन सेटलमेंट पे आपकी पता होनी चाहिए। एक रिपोर्ट निकलती है यूएन, हालांकि अब शायद देखने को नहीं मिलती है। ह्यूमन सेटलमेंट 2009 फास्टेस्ट ग्रोथ अर्बनाइजेशन की लास्ट 3 डिकेड में कहाँ हुई है। 2010 में जो है बड़े दिन बाद पूछा है रामसर साइट को लेकर के। रामसर दोस्तों आपको पता है कि वेटलैंड को लेकर के है, और अभी हाल ही में 2 और वेटलैंड जारी किए गए हैं, तो शायद अब संख्या शायद 93 पहुँच रही होगी वेटलैंड साइट की इंडिया में। और 2010 में अगर हम बात करें तो जो है पूछा था, मतलब कुछ जो है प्रोटेक्टेड एरिया थे उनकी लोकेशन पूछी थी। भैया इज नाइट आल्सो गुड समटाइम्स, हाँ नाइट जो है वो गुड होती है, अच्छी बात है, वो तो गुड होएगी। मतलब ये कैसा क्वेश्चन, हम बात नहीं समझे आपकी। हम्म, यदि व्यक्ति रेस्ट नहीं करेगा, आराम नहीं करेगा, और मतलब हर कोई जो है, मतलब ये शायद एक फ़िलॉसफी भी है कि दिन के बाद सुबह आती है, सुबह के बाद दिन आता है, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। तो प्रोटेक्टेड एरिया की जो है लोकेशन पूछी है, जैसे भीतरकनिका उड़ीसा, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, इराविकुलम जो है आपका केरला में है। ये भी याद रखना कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है, कहाँ पे हुलॉक गिवन पाया जाता है, और कहाँ पे जो है आपको साल्ट क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा। फिर आपसे जो है फिर जो है आपसे पूछा है नेशनल पार्क की जो है बाउंड्री, नेशनल पार्क जो है उसके बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखो नेशनल पार्क क्या होता है कि उसमें सब रिस्ट्रिक्टेड होता है, ह्यूमन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट होगा, या फिर जो है मतलब रिस्ट्रिक्ट ही होता है मेनली, मान लीजिए बैन टाइप का होता है नेशनल पार्क में, और लेजिस्लेशन से ही उसकी बाउंड्री को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जो आ, आपका जो हो गया क्या कहते हैं, बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है उसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन है और जो बायोस्फीयर है दोनों को ही संरक्षित किया जाता है। मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको भी संरक्षण मिलता है, बायोस्फीयर को भी मिलता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसमें लिमिटेड इंटरफेयर होता है, मतलब जो है वहाँ पे हस्तक्षेप थोड़ा बहुत हो सकता है। एस के सौरभ, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ना पूछा करो, मेरा जो है ना क्रोध 24वें स्तर पर रहता है।
हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जवाब ना दिया जाए, वरना जो है फिर मतलब हिंदुस्तान में मूर्खों की कमी है नहीं है। तुम्हें वो लोग बेकार नहीं लगते होंगे जो दिन भर जो है यूपीएससी का ब्लॉग बनाते होंगे? हम यहाँ पे पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं तो तुम्हें फालतू का जो है मिर्च लग रही है। महामूर्ख आदमी हो, शायद 12th पास किए होगे अभी हाल ही में। मूर्ख कहीं का। हमारे वीडियो बनाने से यूपीएससी क्लियर होने का क्या ताल्लुक है? अनपढ़ हो पूरे, क्या बेवकूफ़ हो? अभी 12th पास किया होगा, अभी कल ही पैदा हुआ होगा, कोचिंग कहीं ढूंढ रहा होगा जो हम बताएंगे नहीं। 2010 में जो है पूछा है ब्लू ग्रीन एलगी के बारे में। तो ब्लू ग्रीन जो एलगी होती है वो जो है बायो फर्टिलाइज़र का काम करती है, ठीक है। और इवाल्विंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया कि इवोल्यूशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो कई बार पूछ चुका है, तो ये कोई नया नहीं है। 2010 में देखो फिर रिपीट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट। 2010 में पूछा है कि कुछ मिनरल हैं कापर निकल टंगस्टन, इनका सोर्स बता दो कौन सी स्टेट में है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। बायोडीजल का प्रोडक्शन के लिए जो है ऑप्शन क्या होते हैं बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो बायोडीजल होता है, बायोइथेनॉल होता है, इनका अलग अलग सोर्स होता है, ठीक है। फिर जो है आपसे पूछा है कि 2010 ही में पूछा है रेड डेटा बुक क्या होती है, और ट्री हिमालय के बारे में पूछा है। रेड डेटा बुक और ट्री हिमालय के बारे में जो है आपसे पूछा है। बायोडीजल में जो है आपका जत्रोफा और पैंगोमिया जो है आपके यूज होते हैं, और जो आपका बायोइथेनॉल होता है उसमें शुगर और या स्टार्ची टाइप की जो है चीज़ें प्रयोग होती हैं। टेक्स सॉयल कंजर्वेशन की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में 2010 में पूछा है। 2010 में रेड सॉयल के बारे में पूछा है, फेरिक ऑक्साइड होती है रेड सॉयल में। एरिया वाइज इंडिया का जो है फॉरेस्ट टाइप आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो है कौन सा फॉरेस्ट टाइप जो है आपको देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, अल्पाइन कहाँ पे जो है, सेमी एरिड कहाँ पे, एरिड कहाँ पे, वगैरह वगैरह। फॉर एथेनॉल, एथेनॉल के लिए देखो फिर पूछ दिया है कि एथेनॉल में क्या प्रयोग होता है, ठीक है। तो एथेनॉल में जो है मैज, यार इतने मूर्ख आदमी हो जब उसमें तुम्हें टाइटल नहीं दिख रहा है क्या? बड़ा बड़ा टाइटल का पहले ही वर्ड लिखा हुआ है यूपीएससी। अगर 2 पैसे का भी लॉजिक हो ना तो वो भी चैनल पे क्लिक करके एक बार देख ले जा करके, पता है कहाँ कहाँ से चले जाते हैं। भटकी आत्माएं घूमा करती हैं। एथेनॉल के लिए जो है क्या प्रयोग होता है? तो एथेनॉल के लिए जो है आपको बताना है कि इसमें क्या, जैसे मेज हो गया, ठीक है, सनफ्लावर हो गया, और जो बायोडीजल होता है उसके लिए आपका जत्रोफा और पैंगोमिया, पोंगेमिया। अभी डिपेंड इस बात पे भी करता है कि एथेनॉल में भारत की सरकार की पॉलिसी क्या कहती है, क्या प्रयोग कर सकती है। 2010 में जो है राइस कल्टीवेशन और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन 2025 और 2024 में पूछ रहा है। 2010 में पूछा हुआ है हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है पेस्टिसाइड की फूड चेन में कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे अगर मान लो रैट, स्नेक और हॉक लास्ट में आता है, तो जो लास्ट वाला है हॉक वहीं पे मिलेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। और 2010 में पूछा हुआ है कि एम्बियंट एटमॉस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो एम्बियंट जो एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे आपको सूट, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और वाटर वेपर। वाटर वेपर दोस्तों एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जिसको SF6 भी कहते हैं वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। 2010 में जो है आपसे पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन फ्यूल में जो है एग्जॉस्ट के रूप में क्या निकलता है। तो H2O ही निकलता है, H2O। मरकरी जो है लैंप में यूज की जाती है, फ्लोरेसेंट जो लैंप होती है उसमें मरकरी का यूज होता है। 2010 में पूछा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर पूछ दिया है। 2010 में पूछा है कि एसिड रेन के पीछे कारण क्या है। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं। 2010 में पूछा हुआ है अगर जो है एक्सिल अधिक रिलीज हो जाएगा CO का, कार्बन ऑक्साइड का, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो अधिक रिलीज अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाएगा तो जो है मैं आपको बता दूं कि CO जो होता है ना उसका हीमोग्लोबिन के प्रति लगाव ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है
वो जो है ब्लड में पूरा फ्लो नहीं कर पाती है। पॉसिबल जो लिमिटेशन है इंडिया की ग्लोबल वार्मिंग में वो क्या है, तो कई सारी हैं, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी वगैरह। ग्रीन डेस्क 2009, ग्रीन डेस्क 2009 को पूछा है, इंडेक्स को चलती होगी उस समय। क्लोरीनेशन पूछा है 2010 में क्या होता है। अरे भैया प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है, सुन लिया सुन लिया, हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है पेस्टिसाइड की फूड चेन में कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो हॉक में देखने को मिलेगी। हॉक जो है उसमें देखने को मिलेगी। ट्रीटिंग ऑयल स्पिल, देखो जो ऑयल स्पिल होती है ना, ऑयल स्पिल क्या होती है, तो ऑयल स्पिल क्या होती है कि जैसे पानी यानी वगैरह में जब जहाज आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी लीकेज हो जाता है तो तेल फैल जाता है, ठीक है, तो उसको ऑयल स्पिल कहते हैं। तो उसको रोकने के लिए जो है क्या करना चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार में आपको तैयार होना चाहिए। अच्छी बात है, आप एसएससी सीजीएल के लिए जो है प्रिपेयर करते हो, अच्छी बात है। फ्रेश वाटर जो है अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ में कैसा है, तो इसके बारे में मैंने पिछले भी लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, ये तो पता ही होना चाहिए। 97% ये बता चुका हूँ पिछले लेक्चर देखो देख लिया करो, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 के 10 लेक्चर आपको प्रीलिम्स के देखने चाहिए। आज ये 6वां लेक्चर है, 6 लेक्चर है, इससे पहले भी 5 ले चुका हूँ प्रीलिम्स के लिए 2026 के लिए, और 10 के 10 लेक्चर आपके लिए रामबाण साबित होंगे। थर्मल पावर प्लांट से जो है क्या निकलता है, तो आपको पता है कि जो है सल्फर डाइऑक्साइड मोस्टली जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि निकलता तो बहुत कुछ होगा, लेकिन जो एसिड रेन काज करता है वो नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। एसके सौरभ, अभी हमने उतने टाइम तुम्हें यही बोला था कि ज़रूर जो है तुम हमसे कोर्स पूछोगे, है, और थोड़ी देर बाद देखो तुम वही पूछ रहे हो हमसे। हमने बताओ भविष्य कैसे देख लिया। देखो मैं ऑफिशियली जो है पीडब्ल्यू को प्रमोट करता हूँ, ठीक है, जिसका आपको लिंक हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका कूपन कोड भी मिल जाएगा। बाकी जो है आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। और बेटा द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य होता है और अर्जुन अर्जुन होता है, ठीक है, और रमाकांत आचरेकर जो है सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं। देखो कोचिंग वोचिंग पे हम बात करते नहीं हैं, और बेहतर रहेगा कि आप भी जो है कोचिंग पे मुझसे बात ना करें। 2011 में अगर हम बात करें, 2011 में पूछा हुआ है बायोडाइवर्सिटी का एल्टीट्यूड को लेकर के और माउंटेन ग्रेडियंट को लेकर के। तो देखो बायोडाइवर्सिटी का एल्टीट्यूड जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा लोअर हिमालय पर, और कम देखने को मिलेगा हायर हिमालय पे। और जो बायोडाइवर्सिटी का जो आपको मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल पे देखने को मिलेगी, और सबसे कम हो जाएगी आपकी जो पोलर रीजन होते हैं। फिर आपसे देखो 2011 में रिपीट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक IUCN के द्वारा। फिर आपसे ये पूछा 2011 में है कि किसका कोई प्रीडेटर नहीं होता है, प्रीडेटर मतलब मारने वाला नहीं होता है, तो ऐसा जो है कौन है जिसको कोई मार ही नहीं सकता है। तो उसके लिए दोस्तों जो है आपसे पूछा गया है, तो उसका दोस्तों होता है इंडियन विल्ड आस, ठीक है, गधा है, मतलब अब गधे को देखो कौन मारेगा, ठीक है, तो ये दोस्तों इंडियन विल्ड आस है, ठीक है, और इसको जो है कोई प्रेडेटर इसका नेचुरली नहीं है, ठीक है, मतलब इसको कोई जैसे विल्ड बुफेलो जो होती हैं उनको चले जैसे टाइगर लाइन वगैरह मार डालते हैं, ठीक है। भैया देखो नॉलेज जो है वो किसी का अच्छा नहीं होता है, ठीक है, और ऐसा ना कहें, ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत कम जानते हैं, और मैं उनमें से एक हूँ, ठीक है। जोगी शुक्ला डोंट रिकमेंड, हमें तुम जो है रिकमेंड ना करो, आप अपना काम करो जा करके, एसएससी सीजीएल प्रिपेयर कर रहे थे उसको कर लो जा करके, ठीक है, क्योंकि तुम हमारे बारे में भी कितना जानते हो पहले अपने बारे में जान लो जा करके, ठीक है। 2011 में जो है हम बात करें तो क्या पूछा हुआ है, 2011 में पूछा हुआ है डेंसिटी जो है वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। फिर 2011 में पूछा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अर्थ में जो है किस तरीके से आती है, कहाँ कहाँ से आती है। फिर पूछा हुआ है 2011 में हार्मफुल, मोहित प्रजापति, आप पूछ रहे हो कि हिस्ट्री में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
तो मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रीलिम्स 2026 के लिए 10 लेक्चर लूँगा। आज 6वां लेक्चर चल रहा है, हिस्ट्री का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। पहले ही लेक्चर मैंने हिस्ट्री पे दिया था, उसको आप देख लो जा करके, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। आज एनवायरनमेंट का चल रहा है, हिस्ट्री मैं ले चुका हूँ, हिस्ट्री ले चुका हूँ। हार्मफुल एल्गल, ये इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है प्रीलिम्स 2026 को लेकर के। टोटल 10 लेक्चर आएंगे, आज 6वां चल रहा है। सारे सब्जेक्ट मैं ही लूँगा अकेले। हार्मफुल जो एल्गल ब्लूम है सी में, वाटर में, आपको क्यों देखने को मिलता है, ठीक है, इसका नुकसान क्या होता है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2011 में फिर पूछा हुआ है। लोअर एटमॉस्फेयर फिर 2011 में आपसे पूछा हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन्स ऑफ ट्रॉपिकल के बारे में पूछा हुआ आपसे। ये फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछा हुआ है मैनग्रोव सिक्योरिटी फंक्शन। जोगी शुक्ला जो है, पहली बात मैं ये बता दूं कि मैंने कभी कहा ही नहीं कि मेरे पास ईगो है कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि तुम फालतू का जो है बकवास जब कर रहे हो, हाँ, कि मुझे पहले ये कर लेना चाहिए। हु आर यू रिकमेंड करने वाले, हाँ, फालतू का ज्ञान दे रहे हो। अच्छा, किसी आदमी को ईगो पहले दिखेगा कि मतलब सामने वाले के पास ईगो है, ये एक महामूर्खता की पहचान है। हाँ, तुम कौन से सर्टिफिकेट देने वाले होते हो, सिर्फ इसलिए कि जो है हम ये पहले जो है पढ़ाए ना, पहले जॉब कर लें जा करके, तुम्हारी बात मान लें तो हम अच्छे आदमी हैं। वाह, क्या मूर्ख पड़े हुए हैं, एक से एक जो है बेवकूफ़ दुनिया में पड़े हुए हैं। ज्ञान हर कोई देता है, ठीक है। बस वही मैथ के 2-4 लकड़ियाँ भाई सीख ले होगे SSC सीजीएल में, तो उससे समझ रहे हो कि हम बहुत बड़े तीरंदाज हो गए हैं, ठीक है। ये बेटा ह्यूमैनिटीज़ की दुनिया है, और डिबेट कर लो अकेले में अकेले, मज़ा ना आ जाए तो हम पर कहना। मैनग्रोव सिक्योरिटी फंक्शन सुनामी में, ठीक है, मैनग्रोव सिक्योरिटी फंक्शन। तो सुनामी में जो है मैनग्रोव जो होता है वो काफ़ी हेल्प करता है। 2011 में दोस्तों पूछा हुआ है बजट को लेकर के कि आपको बताना है कि जो कस्टम ड्यूटी है वो बायो बेस्ड जो अपसाल्ट होते हैं उसमें जो है कुछ चेंज किए गए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2011 में माइक्रो इरिगेशन को लेकर पूछा है। 2011 में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लेकर पूछा हुआ है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो मैं आपको बता दूं कि जो मिट्टी होती है वहाँ की वो अच्छी नहीं होती है। दरअसल जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो हाई टेम्परेचर के मारे जो है मर मरा करके बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट मिलता है। मिट्टी ट्रॉपिकल की अच्छी उतनी नहीं होती है। माइक्रो इरिगेशन फिर पूछा है 2011 में। ओजोन ओजोन जो होल है अंटार्कटिक रीजन में 2011 में पूछा हुआ है। तो वो दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके पीछे क्या कारण है। देखो, एक तो उसमें पोलर वर्टेक्स है, पोलर वर्टेक्स, ठीक है, और क्यों जो है वो डिप्लीट हो रहा है, मतलब उस समय की बात है 2011 की। सैलिनाइजेशन इरीगेटेड लैंड का मतलब क्या होता है। देखो, सैलिनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नमक मतलब वहाँ पे आ जाता है, जिससे होता क्या है कि भूमि जो है वो वहाँ पे बंजर हो जाती है, क्योंकि एयर और वाटर वगैरह उसके अंदर घुस नहीं पाता है। सैलिनाइजेशन जैसे पंजाब हरियाणा तरफ आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट का कारण क्या है, तो दोनों का एक ही कारण है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। 2011 में पूछा हुआ है कि हिमालय रीजन में इतनी ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी स्पीसीज की देखने को क्यों मिलती है। तत्काल प्रभाव से जो है आप जाइए जोगी शुक्ला 2000। अच्छा, आजकल के जो है जो नए नए बालक पैदा हो रहे हैं उनके अंदर जो है एक मतलब जो है कह लिया जाए कि पहले तो जो है जैसे भाई कहेंगे, बहन कहेंगे, गुरुजी कहेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद जो है उस जो शब्द है उसकी जो गरिमा है उसको भी तार तार कर देंगे। तो ये सो कॉल्ड जो मॉडर्न आज ज़माना हो चुका है उसमें हमें ये कम समझ आता है कि मेल या फीमेल हो भी या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक का हो जाता है। फिर जो है 2011 में पूछा हुआ है कि इन सितु मेथड। देखो, दो प्रकार की मेथड होती हैं, एक इन सितु होती है, एक एक्स सितु होती है। तो जो इन सितु है, इन सितु जो है उसमें आपके बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाते हैं। जो एक्स सितु होती है उसमें आपके आ जाते हैं बोटेनिकल गार्डन। मैं आपको इसके सौरभ बता तो चुका हूँ, PW का मैं प्रमोटर हूँ, ठीक है। दरअसल अभी जो है तुम्हें हम क्या ही बताएं, PW वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें पहले ध्यान से दोबारा सुनो जा करके, मैंने कुछ नहीं उसमें बोला है, ठीक है।
और तुम्हारे समझने में जो है वो दिक्कत है। बाकी अभी हम डिस्कस करने के उसको मूड में है नहीं। बायो बेस्ड अपसाल्ट को लेकर के 2011 में पूछा हुआ है रिपीटेड है। फिर देखो 2011 में ऑयल जेपर पूछा हुआ है, तो ऑयल जेपर और इसका जो अभी मैंने बताया था ऑयल स्लीपर उससे ताल्लुक़ है, रिपीटेड क्वेश्चन। 2012 में पहली बार पूछा है कि लेड पॉइजनिंग का सोर्स क्या है, तो इसके दो ही सोर्स होते हैं, एक तो पेंट होती है, दूसरी जो है स्मेल्टिंग जो यूनिट होती हैं। 2012 में पूछा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट किससे है, बायोडाइवर्सिटी को। फिर एसिडिफिकेशन जो है ओशियन का क्यों होता है, इसका कंसर्न क्या है। ये जो कोचिंग वाले हैं ये हमें इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर दें, यहाँ पे जो है ना पूछें, यहाँ पे ज्ञान की बातें करें, ठीक है, और अच्छी बात होगी। टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा हुआ है 2012 में, टाइगर रिजर्व के बारे में, बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरबन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है। वेटरलैंड इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेटरलैंड, ठीक है, तो वेटरलैंड आपको पता है कि रामसर साइड से आते हैं। सी बकथोर्न का इम्पोर्टेंस क्या है, सी बकथोर्न जो है ये एक प्रकार का मैं आपको बता दूं घास होती है, ठीक है, घास, ग्रास। और फिर आपसे पूछा हुआ है 2012 में मिक्स फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पे लाइव स्टॉक वगैरह हो जाए तो उसको जो है मिक्स फार्मिंग। फिर आपसे पूछा हुआ है कंटोर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिलेज, ये क्या चीज़ होती है। फिर आपसे पूछा है ट्रॉपिकल सवाना रीजन, ट्रॉपिकल सवाना रीजन के बारे में, ये भी क्लाइमेट है एक प्रकार का। फिर आपसे 2012 में पूछा हुआ है फाइटोप्लांक्टन के बारे में, फाइटोप्लांक्टन जो समुद्र में पाए जाते हैं। 2012 में आपसे पूछा है इंफ्रारेड जो है। फिर 2013 में आपसे पूछा है फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में किससे प्रोड्यूस होती है, कौन कौन सी चीज़ों से जब रिएक्शन होती है, जब जो है फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो प्रोड्यूस होती है। आगे अगर हम बात करें तो एसिड रेन जो है उसके पीछे कारण क्या है, एसिड रेन के पीछे जो है कारण पूछा हुआ है। देखो फोटोकेमिकल जो स्मॉग होती है ना, ये आपको लॉस एंजल्स में देखने को मिलेगी। लॉस एंजल्स में जब NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और जो पेरोक्सीसाइटिल नाइट्रेट जो होता है, ये जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है जनरेट होती है। ये आपको लॉस एंजल्स वगैरह में जो देखने को मिलती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जिन लोगों को कोचिंग के बारे में पूछना हुआ करे वो हमसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करें, ठीक है। ये चूँकि नॉलेजेबल क्लास होती है, ठीक है, यहाँ पढ़ा रहा हूँ कुछ, तो ये उस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे शोभा नहीं देते हैं। जो वैसे क्वेश्चन हुआ करें उनको इंस्टा पे पूछा करो, ज्ञान वाले जो है यहाँ पे पूछ सकते हो, या जब लेक्चर ख़त्म हो जाए तब पूछो, जब लेक्चर ख़त्म हो जाए। अभी हम 2013 पे पूछे हैं, 2025 तक जाएंगे। 2013 में पूछा हुआ है ई वेस्ट में क्या क्या आता है, तो भैया ई वेस्ट में आपको पता होना चाहिए क्या क्या आता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको जो है प्लूटोनियम वगैरह नहीं आता है, क्योंकि वो जो है आपके किसी डिवाइस में तो लगता नहीं है, वो तो सीधी बात रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इंडेंजर स्पीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडेंजर, ठीक है। जैसे जो है लीथर बैक टर्टल और घड़ियाल और स्वैम्प डियर शायद जो है वल्नरेबल में आते हैं। डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। डीकम्पोजर कौन है, तो फंजाई या कह लो बैक्टीरिया डीकम्पोजर होते हैं, वायरस नहीं होता है। फिर 2013 में पूछा हुआ है कुछ वर्ड के बारे में, जैसे इकोलॉजिकल नीश क्या होती है। इकोलॉजिकल नीश का मतलब होता है जिसका आपका प्रोफेशन है, जैसे मैं टीचिंग करता हूँ सिर्फ UPSC के लिए, तो मेरा नीश यही है। इकोटोन का मतलब पूछा है आपसे, ठीक है। इकोटोन एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, किन्हीं दो इकोसिस्टम के बीच में। हैबिटेट वो होती है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। होम रेंज वो होती है जहाँ पे किसी चीज़ का जो है, किसी ऑर्गेनिज्म का फूड वगैरह जो है उस रेंज में आ जाता है। लाइन टेल्ड मैकॉक के ऊपर पूछा हुआ है 2013 में, लाइन टेल्ड मैकॉक। 2013 में फिर रिपीट कर दिया है क्वेश्चन कि ई वेस्ट में क्या आता है, तो भैया ई वेस्ट में आपका आ जाता है बेरिलियम, ठीक है, कैडमियम, क्रोमियम वगैरह,
तो ई वेस्ट में जो है चाइना टाइप क्लाइमेट और जो है आगे अगर हम बात करें तो ट्रांसप्लांटेड जो सीडलिंग्स होते हैं वो ग्रो कभी कभी क्यों नहीं करते हैं, तो उनके हेयर जो है ट्रांसप्लांट करते समय कट जाते हैं, इसीलिए जो है वो ग्रो नहीं करते हैं प्लांट करते समय, जब भी जो है किसी सीड को जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ई वेस्ट में जो है आपके क्या क्या आ गए, लेड, मरकरी, कैडमियम, बेरिलियम, क्रोमियम। लेड जो है आपका CRT कैथोड रे ट्यूब जो सोल्जर होता है, ठीक है। मरकरी आपका जो है जो CFL वगैरह या जो है आपकी हो गई LCD वगैरह में काम आती है। बेरिलियम जो है आपका मदरबोर्ड वगैरह में जो है लगा होता है। कैडमियम जो है आपका बैटरी या चिप्स वगैरह जो होती हैं उनमें लगा होता है। क्रोमियम जो है आपका, ये सब जो है ई वेस्ट में आते हैं। फिर जो है 2013 में इक्वेटेरियल फॉरेस्ट के बारे में फिर पूछ लिया है ये देखो हमेशा फेवरेट रहा है। 2013 में फिर पूछा है कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पता होना चाहिए। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, लोकटोक लेक, नामदफा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, इनकी लोकेशन पता कर लेना, आसपास रिवर हो वो पता कर लेना। 2013 कोई फेमस वहाँ की कोई स्पीसी वगैरह वो भी पता कर लेना। नाइट्रोजन जो है सॉइल में कौन ऐड करता है, कैसे ऐड होती है, तो इसके कई तरीके होते हैं। फूड चेन से फिर पूछ लिया है इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। मैनग्रोव में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, उसके बाद ग्रासलैंड, उसके बाद लेक, उसके बाद ओशियन। नहीं, मैनग्रोव में सबसे ज़्यादा, ग्रासलैंड में उससे कम, लेक में उससे कम, ऐसे डिक्रीजिंग आर्डर पूछा हुआ है। हाँ, फिर जो है 2013 में आपसे पूछा है लाइन टेल्ड मैकॉक के बारे में। लाइन टेल्ड मैकॉक, इसकी नेचुरल हैबिटेट जो है वो आपकी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका है। एसिड रेन में जो है पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, तो NO2 नहीं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के हो गए। फिर आपसे 2013 में पूछा हुआ है स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लेजार्ड नहीं, मॉनिटर लिजार्ड, लिजार्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी, ये इसमें से कौन नेचुरली इंडिया में ही पाए जाते हैं। फिर इंडेंजर फौना के बारे में पूछ लिया है, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एग्रिक्सियस, नोस्टैक, स्पिरिगोरिया, ठीक है। तो ये आपको फिलहाल जब लेक्चर अभी आएगा तब उसमें देख लेना स्पेलिंग इसकी क्या है। फिर फंक्शनल, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है। और ये बड़ा बड़ा जो है हेडिंग के रूप में हमारे चैनल के सामने ही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है ड्रिंकिंग वाटर में पल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछा हुआ है कि क्लस्टर बीन जो गुआर है उसका यूज़ किस में होता है, तो जो सेल गैस होती है ना उसको फ्रैक्चर करने में नीचे काम आता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है उसके बारे में पूछा हुआ है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल गंगा रिवर अथॉरिटी, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपसे 2014 में पूछा गया है क्रैब के बारे में, माइट के बारे में, स्कॉर्पियन के बारे में, स्पाइडर के बारे में। फिर 2014 में आपसे पूछा हुआ है कि हिमालय प्लांट जो है नेचुरली क्या क्या आता है उसमें, तो ओक आता है और रोडेंड्रॉन आता है, रोडेंड्रॉन। सैंडलवुड नहीं आता, सैंडलवुड नीचे आता है साउथ में। लिचन जो है, लिचन के बारे में पूछा हुआ है, एल्जाई और उसके बाद जो है आपसे पूछा हुआ है कुछ लोगों के बारे में, जैसे पेंटेड स्टॉक, कॉमन माइना, ब्लैक नेक्ड क्रेन, सारस। फिनोमेना जो है हिम्बरनेशन क्या होता है, हिम्बरनेशन का फिनोमेना क्या होता है। अरे भैया देख लिया, एक तो नाम तो लिखे नहीं हो अपने नाम में, तो हम तुम्हारा नाम लें भी क्या हाय करके, रियल नाम से आया करो। गैंगेज रिवर डॉल्फिन, उसमें डिक्लाइन होने का कारण क्या है, तो रिवर दोस्तों जो है दो जगह, मतलब एक जो है गंगा में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र वगैरह में ठीक है। और डॉल्फिन को लेकर के अभी 2025 में नया आंकड़ा आया था, ठीक है। तो डॉल्फिन पे काम हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है 2026 में डॉल्फिन पे क्वेश्चन ना आ जाए। फिर 2014 में क्वेश्चन आया है बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर के,
बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती हैं। 2014 में पूछा हुआ है फूड चेन को लेकर के, उनका करेक्ट सीक्वेंस बताइए। ये लगभग दोस्तों 6-7 बार अभी क्वेश्चन हो चुका है। फिर जो है पूछा है कार्बन साइकिल जो है अर्थ में कैसे होता है, कार्बन साइकिल। वेटलैंड जो है जैसे हरिके, कोयला देव घाना नेशनल पार्क, कोलेरू लेक, ये कहाँ पे लोकेशन इनकी। फिर कोरल रीफ पे पूछ दिया है इंडिया में, ठीक है। फिर जो है आपसे पूछा है दम्पा टाइगर रिजर्व, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ पे है। फिर उसके बाद सॉइल इरोजन पे पूछ दिया है और डिफॉरेस्टेशन से लिंक करके। 2014 में पूछा है अर्थ आवर को लेकर के, अर्थ आवर 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में जो है 1 घंटे बंद कर दो लाइट एड जो इसेंशियल ज़रूरी ना हो। इससे ये होता है कि पूरी दुनिया जो है मतलब एक साथ दिखाएगी एनवायरनमेंट के प्रति, बस यही है बकलोली। थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ में था ये अर्थ आवर। 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, ठीक है। और 2014 में वेटलैंड इंटरनेशनल से क्वेश्चन पूछा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2015 में पूछा है लिविंग रूट ब्रिज। तो लिविंग रूट ब्रिज दोस्तों मेघालय में गारो जैती जो गारो मतलब मेघालय में लोग जो है इसको बनाते हैं, जो ट्राइबल होती हैं, नहीं मतलब पेड़ का बना देते हैं ब्रिज। फिर देखो स्वैम्प डियर से पूछ दिया है 2015 में कहाँ पाया जाता है। तो भीतरकणिका, केबुल, लेमजो, केलोदेव, सुल्तानपुर नेशनल, इनकी लोकेशन पता कर लेना। देखो किसी भी नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी या कुछ भी हो उसके बारे में देखो उसकी लोकेशन पता कर लिया करो, वहाँ पे कोई स्पीसी हो उसको पता कर लिया करो, वहाँ का क्लाइमेट पता कर लिया करो। क्लाइमेट वेरी, तो क्लाइमेट जो है भैया क्लास 12th में हो तो जो है क्या करोगे देख करके, ज़िंदगी जी लो जा करके। क्लाइमेट जो है कहाँ कहाँ कैसा वेरी करता है। तो कंचनजंगा नहीं, खान जय 12th में क्लाइमेट वेरी से पूछ दिया है, ठीक है। 12th के मार्क जो है बिल्कुल यूपीएससी में मैटर नहीं करते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुयस फॉरेस्ट के बारे में आपसे पूछा हुआ है। इक्वेटोरियल, सवाना, मानसून, मेडिटेरियन, ये क्लाइमेट पता होने चाहिए। डोमिनेंट ट्री की स्पीसी जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, किस क्लाइमेट में। इकोसिस्टम 2015 में मीनिंग पता होना चाहिए। नेशनल एक्वाटिक एनिमल इंडिया का क्या है। तो नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है आपको पता होना चाहिए, गंगेटिक डॉल्फिन। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, इको सेंसिटिव जोन। फिर डुगोंग के बारे में आपसे पूछा है, डुगोंग अभी जो है करंट अफेयर में थी, इसको देखिएगा। 2015 में वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल को किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल को। 2015 में रेड प्लस प्लस से पूछा हुआ है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी REDD+। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव जो है सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप के द्वारा किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर ये जो है एक प्रकार का NGO है। 2016 में पूछा हुआ है कि न्यू और डिस्टिंक्ट स्पीसी जो है बनाना प्लांट की बता दो जो अंडमान निकोबार में अभी मिली है, अंडमान में मिली है। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, बस उल्टा सीधा 12th पास कर लो, हम कहते हैं 12th फेल भी हो सकता है IPS बन जाओ पहली बार में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कंपार्टमेंट हो चाहे फेल हो चाहे पास हो, ठीक है, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। AQI जो गैसेस होती हैं 2016 में पूछा है। AQI जो आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के अभी जो IMF की चीफ हैं, IMF की जो महिला एक हैं उसमें गोपीनाथन कोयल, उन्होंने वार्न किया है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा मनी जो है लूज़ कर देता है सिर्फ एयर पॉल्यूशन के चक्कर में। और ये एक बड़ी मतलब जो है समस्या है इंडिया के लिए पॉल्यूशन। और मुझे ऐसा लगता है 2026 में एयर क्वालिटी से जो है क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, ऐसा लगता है 2026 में। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो गैसें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कौन सी जो है उसमें शामिल की जाती हैं। पहला तो हो गया आपका PM डाई, ठीक है, PM 2.5 और PM 2.5 और PM 10, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3, PB लेड।
ग्रीन हाउस गैस जो प्रोटोकॉल है आपको पता है, वो जो है पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसके बारे में पता होना चाहिए, UNCCD उसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये 1994 की जो है लीगल बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग, इंपॉर्टेंट टर्म, लीगली बाइंडिंग है, बाइंडिंग। SDG गोल 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा, ठीक है 1972 की बात हो रही, क्लब ऑफ रोम के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी वहाँ पे। UNFCCC की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मीटिंग जो है पेरिस में 2015 में हुई थी, ठीक है। कितने डॉलर का उसमें लिया गया था इनिशिएटिव, $100 बिलियन का कहा गई थी, पैसा एक फूटी कौड़ी न दी है। एजेंडा 21 क्या है, 2016 में पूछा है, 2016 में फिर पूछा है। UN रेड प्लस प्रोग्राम क्या है, 2016 में पूछा है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हैं बेटा। नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल आपसे पूछा है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी 2016 में पूछा है, रिपीट क्वेश्चन। 2016 में पूछा है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होते हैं। दोस्तों ये हर देश को जो है साल में बताना पड़ता है कि आपने क्या गुइयाँ उखाड़ के ढेर की हैं एनवायरनमेंट की फील्ड में, तो वो हर कंट्री को बताना पड़ता है, ठीक, उसी को कहते हैं NDC। फिर जो है 2011 में पूछा है कि फूड सिक्योरिटी नहीं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन के हिसाब से इंडिया में जो है पैकेजिंग जो होती है उस पर क्या शो करना चाहिए किसी भी पैकेजिंग कंपनी को जो भी प्रोडक्ट कुछ बेच रही है। उसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो आप बता ही नहीं सकते कि ये जो है किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, नहीं बता सकते हो, ठीक है। बाकी इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट वगैरह उसमें शो करने पड़ेंगे, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन बताना पड़ेगा। 2016 में ग्रीन इंडिया मिशन से पूछा है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो नेचुरल हैबिट्स जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, आपको पता है नागालैंड में ये बहुत उत्सव मनाया जाता है ताबड़तोड़, ग्रेट इंडियन जो हॉर्नबिल महोत्सव है ना। रेड सैंडर जो है ट्री स्पीसी, आपको पता होनी चाहिए कि रेड सैंडर जो है वो ट्री स्पीसी कहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद खराई कैमिल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है 2016 में, खराई कैमिल ये दोस्तों तैर लेते हैं, इनकी अच्छी बात ये होती है। अभी 2026 में जो है एक आपने देखा होगा कि कुछ कैमिल जो है डबल हम्प उनके दिख रहे थे, तो लद्दाख के थे, उन पे UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अभी रिपब्लिक डे हाँ 26 जनवरी को जब था, आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस की जो परेड थी उसमें आपने डबल हम्प वाले ऊँट देखे होंगे, वो UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर आपसे जो है क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस ये जो है किसके द्वारा, तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा उस समय किया गया था डेवलपिंग कंट्री के लिए। 2017 में पूछा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, तो दोस्तों ये BOD कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पुराना क्वेश्चन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरू जब वीडियो हुआ था तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, BOD। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है आपको 2017 में पूछा गया है कि मतलब जो है आपको ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 में क्या लिखा हुआ है, मतलब किस प्रकार की चीज़ें, और किसको मार सकते हैं किसको नहीं मार सकते हैं, हंट कर सकते हैं ला के द्वारा, बिना ला वगैरह। 2017 में पूछा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंस जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन के बटरफ्लाई के क्या होंगे, तो बटरफ्लाई दोस्तों अगर मर आ गई तो इनका सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो पॉलिनेशन रुक जाएगा, ठीक है। और भी इनके कॉन्सिक्वेंस होंगे, स्पाइडर वगैरह इनको खाती हैं, ठीक है। और यही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में क्या लिखा है, 2017 में पूछा है। 2017 में पूछा है ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक, तो ट्रैफिक ये बेटा ट्रैफिक नहीं है, ये ट्रैफिक एनवायरनमेंट वाला ट्रैफिक है, समझ रहे हो। तो ट्रैफिक के बारे में पूछा है 2017 में। तो ट्रैफिक का जो है ये फुल फॉर्म, एक सेकेंड, ट्रैफिक ये शायद इंडिया से होगा, चलिए आगे तब तक बढ़ते हैं। ट्रैफिक जो है ना मिल रहा है, कहाँ गया ट्रैफिक, तो चलिए ट्रैफिक ज़्यादा है अभी इस समय। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन G20
का जो था उस पर पूछा है। 2017 में पूछा है रामसर साइट जो है अभी शायद 93 हो चुकी हैं, ठीक है, अभी 2 रिसेंट में ऐड हुई हैं, और वो जो है ईरान में ये जगह है रामसर। ये वेटलैंड को लेकर के जो है रामसर साइट बनाई गई है ताकि उनका कंजर्वेशन हो सके। वेटलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 98 कहाँ है वेटलैंड? अभी हम सर्च कर देते हैं नंबर ऑफ वेटलैंड इन इंडिया। 98 थोड़ी ना होंगे। अभी हम देख रहे हैं, हमने सर्च कर दिया है, हमने सर्च कर लिया है, हम देख रहे हैं इस समय जो इंडिया में रामसर साइट टोटल हैं वो 96 हैं, ठीक है। और एक बार विकीपीडिया पे मैं और कंफर्म करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे ऑथेंटिक होता है। लोग आया इधर ले जाओ, लोग देख रहे हैं लोग। तो वेटलैंड जो है इंडिया में एक सेकेंड, क्योंकि हो सकता है अगर जैसे आपने कहा कि 98 हैं तो हो सकता है 96 में 2 जोड़ करके 98 हो गए हों। तो विकीपीडिया एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो मेरे सामने आ चुका है, हाँ, जो 98 ही अभी इस समय हो चुके हैं, ठीक है। अभी 2 रिसेंट में हाल ही में जोड़े गए हैं, तो 98 रामसर साइट हैं। यू आर करेक्ट। क्योंकि क्या होता है ना कि गूगल सही नहीं बताता है, विकीपीडिया पे अपडेट होता है, एकदम करंट का अपडेट हो जाता है। तो विकीपीडिया पे मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और एक कोई मूर्ख है जो बता रहा था कि विकीपीडिया जो है उसमें डेटा इरेज कर दिया जाता है, डेटा सही नहीं होता है। उनको पता नहीं है कि विकीपीडिया पे जानकारी आती कैसे है, किस सोर्स से आती है। विकीपीडिया ऑलवेज ऑथेंटिक मैक्सिमम केस में। हाँ, हम समझ गए। उसके बाद 2017 में पूछा है मैस्ट्रिप्स को लेकर के। तो मैस्ट्रिप्स जो है वो चैट जीपीटी और जेमिनी वगैरह जो है इन पर विश्वास ना करना। ये नए नए पैदा हुए हैं एआई के टूल, इन पे भरोसा करके अगर पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो धोखा खा जाओगे। चैट जीपीटी और जेमिनी वगैरह, खासकर मेडिकल की फील्ड में तो बिल्कुल ही ना करना इनका चैट जीपीटी और इनका यूज। मैस्ट्रिप्स जो है टाइगर कंजर्वेशन 2017 में है। घड़ियाल पूछा हुआ है, तो चंबल लीवर में घड़ियाल पाए जाते हैं। 2017 में पूछा हुआ है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, नागरहोल नेशनल पार्क, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। 2017 इनकी लोकेशन पता कर लेना, कोई स्पीसी हो पता कर लेना, कोई रिवर हो पता कर लेना। ट्रांसलोकेशन लाइन की पूछा हुआ है, जैसे कॉर्बेट नेशनल, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ, मधुमलई वाइल्ड लाइफ, सरिस्का नेशनल। हैवी सैंड माइनिंग जो है रिवर बेड में होने से क्या नुकसान होगा। कार्बन फर्टिलाइजर 2018 में पूछा है। 2018 में यही पूछा है सिक्स मास एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। सिक्स मास एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, सिक्स मास एक्सटेंशन का मतलब होता है कि, मैं क्या बोल रहा था, अजय कुमार बेटा काहे फालतू में जो है परेशान कर रहे हो। है इतनी विद्वानता नहीं सो होती है। मैं मान लेता हूँ कि मुझे जो है कुछ नहीं पता है, ठीक है, अब तुम खुश हो जाओ, तुम विद्वान हो, हम मान लेते हैं प्रभु। हाँ, कोई लॉजिकल चीज़ हो तो चलो उसका पूछा भी जाइए, आप गूगल भी कर सकते हो। जैसे आपने पूछा 1972 का टाइगर कंजर्वेशन एक्ट है, तो मुझे लगता है शायद 1973 का है, ठीक है। और उसी के 50 साल होने पे अभी 2023 में जो है 50 साल होने पे इंटरनेशनल कैट अलायंस अभी जारी किया गया था, ठीक है। उसमें भी जो है कुछ प्रकार की जो बिल्ली की प्रजाति, कैट की प्रजाति के जो है जीवों को रखा गया है, जिसमें से जैगुआर और पूमा शायद जो है इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। खासकर जो है ये अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और वगैरह अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मुझे भैया नहीं कुछ पता है, ठीक है। और एक चीज़ देखो, याद रखो, ये जो है कभी विद्वानता ये नहीं दिखानी चाहिए कि मुझे विद्वान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूँ। देखो जिस व्यक्ति, मतलब ये समझ के चलो कि हर व्यक्ति को हर चीज़ नहीं पता होती है, ठीक है। जैसे मैं भी हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, मैक्सिमम चीज़ें पता हैं, इतनी चीज़ें गारंटी है। बाकी अगर आप कोई लॉजिकल चीज़ें पूछोगे वो मैं बता दूंगा, बाकी मैं फैक्चुअल अच्छा नहीं हूँ। सिक्स मास एक्सटेंशन आप प्रूव ना करो, हम मान लेते हैं, हम अनपढ़ व्यक्ति हैं, हम तो मान लेते हैं, मैं सबसे बड़ा अनपढ़ व्यक्ति हूँ। देखो 6 मास एक्सटेंशन 2018 में पूछा हुआ था,
2018 में पूछा है कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल जो है ये यूएनएफसीसी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। क्लाइमेट न्यूट्रल जो नाउ है, ठीक है, ये मूवमेंट जो है यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर जो है 2018 में पूछा है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, ये यूएन का जो है एक मैकेनिज्म है, ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे 2012 में लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद जो है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉरेस्ट एक्ट जो है 2006 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये जो है कुछ राइट्स देता है इंडिया में जो ट्राइबल लोग होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बात की है, उससे थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। कोरल रीफ सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती हैं। पखुड़ी वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है? पठनी वाइल्ड लाइफ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है एनएसओ के द्वारा एक डाटा जारी किया जाता है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड के बारे में, उसको पढ़ लिया करो, उससे क्वेश्चन पूछा है 2018 में। फिर जो है मेरे सामने जो है कंप्यूटर है जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद वो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा आपके सामने वो अच्छा लेक्चर आ जाएगा, ठीक है, आप परेशान ना हो। ये क्वेश्चन जो है इसमें मेहनत लगती है, जो मैंने ये क्वेश्चन रेडी किए हैं, ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन को छांटा है, समय लगा है इसमें, ये कोई आज की तैयारी नहीं है, ये पिछले 2-3 महीनों की तैयारी है, तब जाकर ये 10 लेक्चर। मैं आपको बता दूं मैंने 3 महीने पहले ही अनाउंस किया था कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो मैं तब से जो है प्रिपेयर कर रहा था, तब जा कर के जो है अब ये 10 लेक्चर के लिए मैं पिछले 1-2 महीने से जो है लगा हुआ हूँ, तब ये जो है आपके सामने परोस पा रहा हूँ, ठीक है, ये एक दिन में नहीं हो जाता है, शायद इसीलिए कोई नहीं करता है। प्लांट प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा, ठीक है, ये जो है बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो किस प्रकार से डिफरेंट है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है वो दोस्तों एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से जो है बनाया गया है, ठीक है, और उसमें जो है बाद में जो है एक और एक्ट उसमें जोड़ा गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। और जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ये एक प्रकार का क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो सीपीसीबी है वो स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये 2010 में बनाया गया। फिर 2019 में पूछा है रामसर कन्वेंशन के बारे में और उसके वेटलैंड रूल के बारे में, ठीक है। फिर 2019 में पूछा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बारे में। 2019 में पूछा है पीवीटीजी, ये दरअसल जो है ट्राइबल ग्रुप होता है जो वल्नरेबल होता है, ठीक है, ये किस स्टेट में रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनका ऑफिशियल नंबर कितना है, ये ऑफिशियल पता होना चाहिए। 2019 में पूछा है फॉरेस्ट कवर टोटल एरिया जो है स्टेट वाइज आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ की लोकेशन बता दो, जैसे ब्लू फाइंड महासीर कहाँ रहता है, इरावली डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट ये कहाँ रहती हैं। फिर 2019 में जो है ये यार एनवायरनमेंट का पेपर है, ठीक है, टाइटल लिखा हुआ है, एक बार प्रभु देख लिया करो, पढ़ लिया करो, ठीक है। सम टाइम जो है जो टर्टल हैं, ठीक है, फिश हैं या मरीन मैमल्स हैं या स्नेक हैं, ये कैसे हैं, मतलब इनका जो है क्या कैटेगरी में आते हैं, जैसे टर्टल, फिश, मैमल्स, मरीन मैमल्स, स्नेक। एशियाटिक लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देखो डबल हम्प कैमिल के बारे में पूछा है, ये वही डबल हम्प कैमिल हैं जिनको अभी रिपब्लिक डे में दिखाया गया था परेड पे, ये लद्दाख तरफ पाए जाते हैं। फिर वन हॉर्न राइनो के बारे में पूछा है, तो वन हॉर्न राइनो जो है वो काफ़ी खतरे में है, ठीक है, ये आसाम तरफ पाए जाते हैं। और 2019 में पूछा है वह है, देखिए जो व्यक्ति अपने नाम से नहीं आएगा उसको मैं जवाब नहीं दूंगा, ये उल्टा सीधा जो है नाम रख करके आओगे, ठीक है, उसको नहीं दूंगा। नेशनल पार्क जो है टेम्परेट अल्पाइन में जो है कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, तो मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल, देखो नामदफा भी नाम लिया थोड़ी देर पहले, ये रिपीटेड है, सारे क्वेश्चन रिपीट है। न्योरा वैली नेशनल, वैली ऑफ फ्लावर, तो ये जो है नेशनल पार्क। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछा है 2019 में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, मधुमलई, सत्यामंगलम, वायनाड वाइल्ड लाइफ, कौंदिया, पापीकोंडा, गुंदला, ब्रह्मेश्वरम, कवल एंड श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ, नागार्जुन सागर, श्री सैल मैट टाइगर रिजर्व। इस सलाइन कैसा नाम होता है,
ये बेटा तुम्हारा नाम नहीं है सलाइन, ठीक है, मतलब तुम्हारा नाम सलाइन भी है और पी लिया भी तुम्हारा ही नाम है? मतलब जैसे कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति में, जैसे मान लो मैं अगर मूर्ख हूँ तो मुझे दुनिया पूरी मूर्ख ही दिखती है, ठीक है। बेटा कायदे में असली आईडी से आओ, ठीक है, वरना google.com भी तुम्हें खोज नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़ ये होशियारी बंद कर दो, जो ये बकलोलीपन करते हो ना, जो कभी जो है थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होता कंप्यूटर साइंस के बारे में तो तुम्हें नॉलेज होता कि तुम चाहे फर्जी आईडीज़ आओ चाहे लोकल आईडीज़ करो, जिस समय तुम्हारा जो है खोलना होगा ना राज, वो तुम्हारा खुल जाएगा, ठीक है, तुम जिस भी जो है कोने में रहते हो, ठीक है। हाँ, तो ये सब काहे हरकत करते हो, मतलब असली रियल आईडी बनाया करो। इतना टाइम हमारे पास थोड़ी ना कि तुम्हारा नाम हम गूगल पर करेंगे। चलो देखो अगला है, अभी बता रहे थे दूसरा नाम, अब दूसरा नाम निकल आया, इसको कहते हैं 420 420। अब बताओ बीएनएस का कौन सा सेक्शन में 420 जा चुकी है। चलो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पूछा हुआ है, इसका सीधा ताल्लुक। फिर जो है 2019 में पूछा हुआ है कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियन, फोरेट एंड ट्रायोजोफॉस, इनमें से कौन सा जो है पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में प्रयोग होता है। फिर हिमालयन नेटल की जो है इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद जो है डेनिसोवान का मतलब क्या होता है। डेनिसोवान एक प्रकार की अर्ली ह्यूमन स्पीसी थी। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और फॉरेस्ट एक्ट 2006 में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर ई वेस्ट रूल 2011 के, ठीक है, और 2016 के, अभी बल्कि 2023 के हजारडस अगर कह लो। माइक्रोबीड जो है इसका कंसर्न क्या रहता है। 2019 में पूछा है पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या होता है टेक्नोलॉजी। 2019 में पूछा है बायोमास रेजिड्यू के बारे में। फिर 2019 में पूछा है कि डिपॉजिट जो है मेथेन हाइड्रेट के कहाँ पाए जाते हैं, मतलब किससे ज़्यादा होता है। फिर एग्रीकल्चर सॉयल रिलीज क्या करती है, ठीक है। पोल्ट्री इंडस्ट्री क्या रिलीज करती है, कैटल क्या रिलीज करते हैं। 2020 में पूछा हुआ है कि बेंजीन का पॉल्यूशन किससे होता है, बेंजीन पॉल्यूशन, ठीक है। बेंजीन पॉल्यूशन, लेड पॉइजनिंग वगैरह पता होना चाहिए। फिर जो है 2020 में पूछा हुआ है कि कोल एस और कोल फायर पावर प्लांट रिलीज क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। 50 बार पूछ चुका है वही क्वेश्चन। 2020 में पूछा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 6 में क्या लिखा हुआ है। तो यार देखो शेड्यूल तो सारी पता कर लो, पहले भी पूछ चुका है, तो ये नया क्वेश्चन नहीं था 2020 में। 2020 में फिर पूछा है कि ओवर एक्सप्लॉइट जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के हिसाब से ओवर एक्सप्लॉइटेशन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा की जाती है। ये भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। 2020 में बात करें तो पूछा है सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनिएथ, वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, इनमें से कौन मतलब इनमें से ये सब क्या है, तो ये सब पक्षी है, बर्ड है। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, है। कौन सा, इस कोट की बात कर रहे हो, ये वाला कोट, ये वाले कोट में लिखा हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं तो मैं ले ज़रूर ह्यूमैनिटी की क्लास रहा हूँ, लेकिन मैं साइंस का आदमी हूँ, ठीक है। और इस वाले कोट में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जिसे तुम भगवान कहते हो, विच यू कॉल गॉड, मैं उसे भौतिकी के नियम कहता हूँ, आई कॉल द लॉज ऑफ फिजिक्स। यानी कि इस दुनिया में जो भी होता है वो सब फिजिक्स के नियम के अनुसार होता है, और इस दुनिया में कुछ चमत्कार नहीं होता है, ठीक है, सब फिजिक्स ही है, एवरीवेयर फिजिक्स, भौतिकी। ये निकोला टेस्ला का कोट है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं ह्यूमैनिटीज़ की क्लास लेता हूँ तो मैं ह्यूमैनिटीज़ वाला आदमी हूँ, ठीक है, मैं प्योरली साइंटिफिक व्यक्ति हूँ। चलो आगे आ जाओ। मस्क डियर नेचुरल हैबिटेट, इस बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप हमारे 2019 के वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट न्यू ऑन दिस चैनल। 2019 में मैं तब काम करता था, ये वाले क्रिप्टो वाला हमारा दूसरा चैनल है, उसको देख लीजिए, उसके पुराने वीडियो। मस्क डियर क्रिप्टो वाला भी मेरा ही है, द यूनिवर्स डिकोडर भी मेरा ही है, बल्कि मेरा नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों का है। ऐसा लोग कहते हैं, कहना अच्छा लगता है, मतलब लोग जो है फिर बढ़िया लगता है कि हाँ आदमी पोलाइट है, डाउन टू अर्थ सिस्टम है। तो आगे बात करें तो मस्क डियर की नेचुरल हैबिटेट क्या होती है, इंडियन स्वैम्प डियर क्या कहाँ पाया जाता है, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मधुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तेलचप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
अस्कट वाइल्ड लाइफ, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ, मानस नेशनल, ये पता होनी चाहिए कहाँ पे है। प्रोटेक्टेड एरिया जो है कावेरी बेसिन पे कौन आते हैं, जैसे नागारोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें से कौन। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है आपको बतानी है, जैसे कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, सुंदरबन, इनमें से कौन। इंडियन एलिफेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो महिलाएं होती हैं वही लीडर होती हैं, उम्र दराज। हाईएस्ट जो है ये कर्नाटक में है, गेस्टेशन पीरियड इनका 2022 होता है, कोई जो है पीरियड नहीं इनका होता है। आगे हम बात करें आगे मैं बात कर रहा हूँ कि इंडियन एलिफेंट की बात करें, हो गया। फिर जो है 2020 में पूछा हुआ है इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क। इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये नेचुरल हैबिटेट जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रूरल रोड कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्शन जो है उसमें क्या यूज होता है। सोशल कास्ट ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है, सोशल कास्ट ऑफ कार्बन 2021 में पूछा हुआ है। अब जो क्वेश्चन है वो 2021 के हैं। फर्नेंस ऑयल क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट जो है उससे क्या निकलता है, हार्मफुल। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस। सवाना की वेजिटेशन पता होनी चाहिए। मॉस्क्यूटो जो है नेचुरली किस चीज़ को रिपेल करते हैं, तो लेमन यानी कि जो है नींबू। सिम्बायोटिक जो है रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किन के बीच में, जैसे सिनिडेरियंस, फंगजाई, प्रोटोजोआ। डेट्री बोर्स अर्थवर्म होते हैं। जेलीफिश, सी हॉर्स के बारे में पता कर लेना। मोरिंगा जो है, मोरिंगा और टैमेरिंड। फिल्टर फीडर क्या होता है, फिल्टर फीडर तो ऑयस्टर जो है ये फिल्टर फीडर होता है, मतलब जो पानी को शुद्ध करते हैं। रोल्स ऑफ प्रोटेक्ट हेजहॉग, मरमट, पेंगोलिन। फास्फोरस साइकिल 2021। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है फूड चेन का ओशियन में, UNCDF एंड आर्बर डे फाउंडेशन, ये हैदराबाद में है। कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्ट किसके द्वारा की जाती है, तो कॉमन कार्बन मेट्रिक UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस, एनवायरनमेंट प्रोग्राम। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉरेस्ट पे जो है 2014 का क्या था। ब्लू कार्बन क्या होता है 2021 में पूछा हुआ है। बहुत सारे कार्बन होते हैं अलग अलग कलर के, विजन वाली मैगजीन में देख लेना, मिल जाएंगे। कॉनिफोरस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का क्या है। न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम जो है किससे हो जाती है, कौन से एनवायरनमेंट पोल्यूशन से। वाटर क्रेडिट क्या होता है, वाटर क्रेडिट किसके द्वारा, WHO वर्ल्ड बैंक। ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, पॉलीइथिलाइन, एथिलीन, टेरेफिथलेट क्या होता है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है जहाँ पे प्रोडक्शन के दौरान कार्बन यूज हुआ हो, लेकिन जब प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसमें बता रहे हो कि ये इको फ्रेंडली है और झूठी लिखे हो। बेटा हमने तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन तुम गलत आदमी के पास आ चुके हो। शायद पहली बार आए होगे चैनल पे, क्योंकि ज्ञान से तो कोई लेना देना होगा नहीं। मियावाकी मेथड क्या होता है। मियावाकी दरअसल एक प्रकार की मेथड होती है, कम जगह में ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं और एक लंबा जंगल जो है 20-30 सालों में तैयार हो जाता है। मियावाकी एक व्यक्ति का नाम है, जापान की है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या होती है। WHO एयर क्वालिटी की गाइडलाइंस क्या है। फिर 2022 में पूछा हुआ है क्लाइमेट ग्रुप EP100 के बारे में।
EP100 के बारे में पूछा हुआ है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर 2022 में। फिर 2022 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में। फिर 2022 में वेटलैंड की जो है लोकेशन, जैसे ओकेरा, रेणुका, बुद्ध सागर लेक। फंजाई की जो है कल्टीवेशन से पूछा हुआ है। और नाइट्रोजन फिक्स प्लांट जो है कौन कौन करते हैं, कौन नहीं करता है, कौन इनमें से बर्ड नहीं है, जैसे गोल्डन मैसीर पुराना नाम है, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल, वाइट बिस। गुच्ची क्या होता है, एसिड रेन किस कारण से होती है, 50 बार वही पूछ चुका है। फिर वेटलैंड जो है उसको कनेक्ट कर दिया है एल्बिडो के साथ। ग्रीन हाइड्रोजन जो है फर्टिलाइजर प्लांट में, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट इंडस्ट्री कहाँ कहाँ यूज होती है। कार्बन मार्केट क्या होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पूछा है हुआ है 2023 में। फिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो मतलब जो है स्टिक का प्रयोग करता है कीड़े जो नहीं होते इंसेक्ट, उनको बाहर निकालने में, तो वो ओरान गुटान करता है, ओरान गुटान। इंडियन स्क्वायरल जो है क्या पूछ रहे, इंडियन स्क्वायरल नेस्ट फूड मटेरियल ओमनीवोर्स। इंडियन स्क्वायरल के बारे में पढ़ लेना कि उसका नेस्ट क्या होता है, मतलब कहाँ रहती है, फूड मटेरियल क्या होता है, ओमनीवोर होती है कि नहीं होती है। उसके बाद पूछा है कि सम मशरूम जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, देखो मशरूम जो है ना मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, मशरूम की क्या होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगली, वैगल डांस कौन करता है, वैगल डांस। फिर नॉक्चोरियल आपसे पूछा है 2023 में पूछा हुआ है नॉक्चोरियल मतलब जो रात में एक्टिव रहते हैं। मार्सुपियल रिपीट क्वेश्चन है, ये 10 साल पहले पूछा था फिर पूछ दिया, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल जो है बार सी लेवल फॉल जो है कहाँ होता है, रण ऑफ कच्छ में। इनवेजिव स्पीसी स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है ये IUCN को बिलोंग करता है। कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन 2023 में पूछी है। फिर 2023 में पूछा है जैक फ्रूट, महुआ और टीक के बारे में, जैक फ्रूट, महुआ और टीक के बारे में। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी नगोया प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट नगोया प्रोटोकॉल जो है इसके बारे में पढ़ लेंगे। 2023 में पूछा हुआ है मरकरी पॉल्यूशन, तो मरकरी पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है। मरकरी पॉल्यूशन से मिनीमाता रोग भी कनेक्ट है। हु इज द फादर ऑफ इकोसिस्टम। काफ़ी भैया आपने जो है कठिन प्रश्न पूछ दिया है, मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। क्या भैया SSC पढ़ रहे हो क्या, दिवाकर सैनी, SSC में पूछा गया था। कार्बन फाइबर का यूज जो है पता होना चाहिए। बायोफिल्टर का जो है रोल पता होना चाहिए। फिर 2023 में पूछा हुआ है कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन एक्टिविटी क्या कहलाती हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है कहाँ यूज होता है। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ये दोस्तों वही है वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, शुरू में जब वीडियो बताया था। फिर PFAS के बारे में पता होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर में जो है पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है। चिंगम के बारे में पूछा है 2024 में, चिंगम के बारे में, मतलब एनवायरनमेंट का जो नया पॉल्यूशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। वॉल्केनिक इरप्शन में क्या क्या निकलता है। कंट्री और एनिमल जो फाउंड होते हैं उनकी हैबिटेट में वो पता होने चाहिए, जैसे जो है इंद्री, एल्क, बनूबो कहाँ कहाँ मिलते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में पूछा है,
तो वर्मीन होती है, ठीक है, ये वर्मीन, मार डालो जहाँ मिले। पैरासिटॉइड स्पीसी 2024 में पूछा है, पैरासिटॉइड स्पीसी, कैराबिड बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वास्प। ट्री पूछा है जो नेटिव होते हैं इंडिया के। देखो इंडिया के नेटिव पता रखा करो कि ये ट्री इंडिया का नेटिव है कि नहीं है। यदि तुमने इस क्वेश्चन को 2024 में पढ़ा होता तो 2025 में यही नहीं पूछा है पपाया पाया करके कि कौन जो है पुर्तगीज लाए कि नहीं लाए, तो उससे कनेक्ट करो 2025 वाले क्वेश्चन से। 2024 में पूछा था पपाया, कैस्यू, रेड सैंडर। तब क्या पूछा था? तब ये पूछा था कि ट्री कौन से इंडिया के नेटिव हैं। 2025 में जो पूछा है वो ये पूछा है कि पुर्तगाल से कौन लेकर के क्या आया। तो भैया है तो दोनों क्वेश्चन एक ही, 2025 में 2024 में। इकोलॉजी के फादर हम्बन बोल्ट हैं। फिग इंसेक्ट क्या? फिग इंसेक्ट, महुआ, सैंडलवुड, सिल्क, कॉटन। पॉइजनस स्पीसी कौन होती हैं? ठीक है, तो लगभग सभी सारी होती हैं, सम सम करके था। लाइन ब्रीथ सीजन, लाइन जो है कब जो है ब्रीड करते हैं, तो कबहू मतलब जो है शायद हो जाता है। और कौन कौन अपनी टेरिटरी को क्लेम करते हैं कि ये भैया मेरी टेरिटरी थी, तो वो क्या करते हैं, यूरिन को छोड़ जाते हैं तो वो उनकी टेरिटरी हो जाती है। बढ़िया तरीका है। फिर जो है 2024 में पूछा है, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव किया है किसी एक्ट को, ठीक है। अब हम आ चुके हैं 2025 में। अब 2025 में जब हम आ चुके हैं तब हम ये देखेंगे 2025 में क्वेश्चन जो पूछे गए थे, क्या 2024 तक के क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर लेते तो 2025 के क्वेश्चन क्या हम सॉल्व कर पाते। तो अब चलिए, अब हम 2025 का कारण देंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसे आया है, और कहाँ से मतलब उठा दिया इस क्वेश्चन को। 2024 तक का जो ज्ञान था, क्या उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। और कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे 2025 के? आ जाओ बेटा, मुद्दे पे आ जाओ। देखो अब हम अगर दोस्तों बात करें तो 2025 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो पहला है वो है कि उनके बारे में आप बताइए। कसावा, जिंजर, मालाबार स्पिनच, मिंट, पपाया। देखो पपाया तो जो है इतिहास में भी पूछा जा चुका है, 2024 में पूछा, पहले भी पूछा है, ठीक। फिर आपसे कसावा, कसावा दोस्तों पिछले साल बहुत ज़्यादा चर्चा में था कसावा, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ थी, ठीक। जिंजर जो है ये ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पूछ चुका है। जो अभी तक नया जो इसमें दो वर्ड हैं, मालाबार स्पिनच और मिंट, अगर आपको तीन का ज्ञान है तो मुझे नहीं लगता है कि आप तुक्का लगा नहीं सकते हो। बहुत हद तक आप तुक्का लगा लोगे 2025 में बैठ करके। मतलब कोई भी स्पीसी कुछ भी हो, जैसे अगर मान लो कसावा है तो पहले ये पता कर लो कहाँ पे उगता है, इंडिया में, कहाँ पे वर्ल्ड में, कैसा क्लाइमेट चाहिए, किस लिए, कोई खास चीज़ है उसमें। अगर आपको 5 में से 3 चीज़ें पता हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2 का जो है तुक्का नहीं लगा सकते थे। फिर 2025 में क्या पूछा हुआ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो लॉन्च की है नेचुरल सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, तो इसके बारे में पूछ लिया कि एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है उसने नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब जो है एशिया और पैसिफिक में जो है प्रमोट करने के लिए जो है लॉन्च किया है फंड एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो ये जब आप बैंकों को पढ़ते हो, ठीक है, और मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बैंकों का तो हालांकि ये कोई इको एनवायरनमेंट से क्वेश्चन ही नहीं है अगर सीधा देखा जाए, बस इसमें एनवायरनमेंट में इसलिए मैंने डाल दिया है क्योंकि नेचर से रिलेटेड कोई फंड है, तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ADB, उसने लॉन्च किया था। तो ये ज़रूर करंट में रहा होगा, करंट अफेयर में, क्योंकि ये तो ताज़ा ही बात है, ठीक है। लेकिन आपसे इतिहास में ये जरूर पूछा जा चुका है कि कौन सा काम किसने किया, यूरोपीय यूनियन ने किया, किसने किया। तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी वर्ल्ड में कोई इवेंट होता है कुछ नेचर से रिलेटेड तो उस पर नज़र आपकी जानी चाहिए। एनवायरनमेंट कोई हमारी कंट्री का चीज़ नहीं है, एनवायरनमेंट वर्ल्ड फिनोमिना है। फिर यूरोप यूनियन से जो है पिछले भी बार पूछा जा चुका था, जब यूरोप यूनियन कोई नई कानून या बिल लेकर आती है जब पूछ लेता है UPSC, तो 2025 में फिर पूछ दिया कि नेचर रिस्टोरेशन लॉ जो है वो कौन लाया है, तो भैया यूरोपीय यूनियन लेकर आई है। 2025 में पूछा है कि पीकॉक तरंतुला
ये जो है इंडिया में कहाँ पे मतलब जो है इसके बारे में पूछा है। तो ये भैया जो है पिकॉक तरंतुआ, गूटी तरंतुला। अब ये जो है क्यों पूछा है, तो इसके पीछे जो है पिकॉक तरंतुआ के पीछे पूछने का पीछे कारण क्या रहा होगा, कोई बता सकता है? हालांकि अभी तक जितने हमने क्वेश्चन डील किए हैं उसमें तो कहीं पे पिकॉक तरंतुला नहीं दिखा हमें, ठीक है। तो इसके पीछे क्यों पूछा होगा मतलब ये क्वेश्चन, पिकॉक तरंतुला। क्या ये न्यूज़ में था? इसको हम अभी लाइव देख लेते हैं। हाँ, ये जो है मैं आपको बताऊं तो जो पिकॉक तरंतुला है ना, ये दरअसल द हिंदू में जो है इसका लेख छपा था कि ये एक पिकॉक स्पाइडर है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है मैं आपको बताऊं कि 2025 में प्रीलिम्स में इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये द हिंदू की कटिंग में है। 8 दिसंबर 2024 का जो है ये द हिंदू के लेख में आपको जो है मिलेगा पिकॉक तरंतुआ का जिक्र, ठीक है। ये स्पाइडर है, ये एक जो है पिकॉक नहीं है, ये है तो मोर के जैसे, लेकिन ये स्पाइडर है और ये द हिंदू में छपा हुआ खबर है 8 दिसंबर 2024 की, ठीक। इसीलिए जो है ये यानी कि द हिंदू इम्पोर्टेंट होता है। फिर जो है पूछा गया है 2025 में कि आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो देखो ये कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज ये अक्सर रहता है, ठीक है। तो उसके जो आर्टिकल हैं वो अक्सर जो है न्यूज़ में रहते हैं द हिंदू वगैरह में, और ये तो कईयों बार न्यूज़ में रहा होगा, तो ये तो मतलब नॉर्मल चीज़ है। 2025 में पूछा हुआ है कि भारत ने COP28 में क्लाइमेट एंड हेल्थ को डिक्लेरेशन में जो है साइन किया या नहीं किया। तो भैया कॉप की सारी ही बैठकें इंपॉर्टेंट होती हैं, और आपने अभी देखा होगा एनवायरनमेंट में यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे पूछा है तो कॉप की बैठकों पे पूछा है, समझ रहे हो। फिर 2025 में पूछा है कि CO2 पर कैपिटा, हमें बताओ कि CO2 पर कैपिटा जो है वो कितनी जो है इंडिया में जो है उसका सोर्स कहाँ है, कैसा है पर कैपिटा। चाइना से जो है उसकी नहीं, एशिया पैसिफिक से उसकी तुलना करवा दी है, एशिया पैसिफिक की इंडिया से तुलना करा दी है CO2 पर कैपिटा उसका ट्रेंड, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है एक न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको मैं दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे आपको मिलेगा। इधर से एक मैगजीन आती है, ठीक है। दरअसल ये द हिंदू में भी था, मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगा, और वैसे भी आपको मिल जाएगा। ये न्यूज़ से रिलेटेड है, ठीक है। ये रिपोर्ट है और एशिया पैसिफिक की आती है जहाँ पे CBC की बात होती है, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया है, और इसको जो है मैं सर्च कर लेता हूँ। ये दरअसल वो रिपोर्ट है, ठीक है, APAC नाम से, एशिया पैसिफिक की। तो इसमें जो है इसके बारे में है, और ये 20 जनवरी 2026 में जो है ये जो है आया था न्यूज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर आप देखोगे तो एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एशिया पैसिफिक रीजन फ्रॉम 2014 to 2000। ये एक चीज़ दोस्तों आपको समझ आई, एक ट्रेंड हम आपको और बता दें कि क्वेश्चन मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ के पूछे जाते हैं, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बहुत शुरू के नहीं पूछे जाएंगे। ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे जनवरी का था, ये देखिए प्रिंट हुआ, ठीक है। डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी, तो ये तो चलो साइंस एंड टेक में भी थोड़ा सा आ जाएगा। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ो, यूपीएससी अक्सर पूछा है, इतिहास में पूछा है, नई कोई टेक्नोलॉजी आई। वर्ल्ड बैंक वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ये इंडिया के लिए क्या वार्निंग दी है वर्ल्ड बैंक ने, तो ये न्यूज़ बेस्ड है, कुछ दिया होगा। CO2 जो है सीमेंट इंडस्ट्री से कितना निकलता है, ठीक है, कितना % ग्लोबल का निकलता है, एक बड़ी चिंता की बात है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेनफॉल जो है आपको पता है कि उस पर दिल्ली में बहुत दिनों से चर्चा थी, 2025 में पूछ भी लिया। फिर पूछा है एक्टिवेटेड कार्बन जो है उस पर क्वेश्चन पूछ लिया है, पॉल्यूटेंट को हटाने के लिए, ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन।
तो ये 2025 के जो है कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। जो निष्कर्ष कुल मिला के निकला है वो दोस्तों यही निकला है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आए, कोई नया नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ, मतलब कुछ भी एनी स्पीसी या जो है बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क या जो है सेंचुरी, कुछ भी चर्चा में हो उस पर गौर जरूर करो। एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कल हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 7